प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। 2014 में मैंने बॉडी बिल्डिंग जजिंग एग्जाम दिया, जिसमें मेरे जो मेंटर रहे अमित चौधरी। शायद मधुमक्खियाँ क्या करेंगी, आसपास से ही अपने जो भी है तुलसी के पौधों से ही नेक्टर लेंगी, रस निकालेंगी और अपने बॉक्स में जाएंगी और रस बनाएंगी। अच्छा, तो ये दिमाग किसने लगाया मैम? लेकिन आपने ये आइडिया कैसे निकाला कि तुलसी का भी हो सकता है, लीची वाला वो भी करना है मैंने? हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज एक नहीं दो कुसुम के साथ में ये पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ एक बहुत फेमस ब्रांड के, शुद्धता ब्रांड की ऑनर कुसुम चौधरी से। तो स्वागत है मैम द कुसुम राना शो में आपका। थैंक यू कुसुम मैम। Thank you so much Kusum Rana platform giving me such a beautiful platform and thank you so much. तो मैम, जैसे ये शुद्धता जो ब्रांड है आपका, शुद्धता, शुद्धता, हाँ जी, इसका जन्म कैसे हुआ? हाँ मैं बताती हूँ। शुद्धता मतलब है प्योरिटी। लॉकडाउन के टाइम पे जैसे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था या लोग जो भी खा रहे थे उसमें प्योरिटी की बहुत कमी थी, और फिटनेस लाइन के साथ साथ रहते हुए मैंने प्योरिटी को बहुत पास से देखा है। लोग सिर्फ पेट भरना जानते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े ब्रांड के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है, वो क्या प्योर है? इसलिए मैंने ये ब्रांड लेके आई हूँ जिसका नाम ही शुद्धता है। शुद्धता, तो इसकी ऑनर आप हो? हाँ जी, तो मैं ये इसकी विचार ऑनर। कैसे आया कि ऐसी कंपनी, इस ब्रांड मतलब ऐसी कंपनी खोलनी है? ये नाम कैसे आया आपके दिमाग में? देखो हमारी ब्रांड का SOP ही पुरानी परंपरा नई सोच है। हम पुरानी परंपरा को ला रहे हैं और नई सोच के साथ जोड़ रहे हैं। जो लोग अपने पीछे फार्मिंग लाइन को भूल चुके हैं, फार्मर्स को भूल चुके हैं, हमारी खेती को भूल चुके हैं और आज मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं मार्केट में, उसको देखते हुए एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ मैं आप तक एक ब्रांड लाई हूँ जिसका नाम है शुद्धता ऑर्गेनिक, जिसमें मैंने अभी हनी लॉन्च किया है, प्योर हनी। अच्छा, हनी तो वैसे ऑलमोस्ट सभी ब्रांड निकालते हैं, तो शुद्धता में ऐसा क्या शुद्ध है हनी में? मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े नाम के हनी सेल हो रहे हैं, मैं मानती हूँ, पर हमारे ब्रांड की सबसे अलग बात है प्योरिटी। प्योरिटी। प्योरिटी जो कि सीधा फार्मर से आपकी टेबल तक आते हैं और बिल्कुल रॉ एंड नेचुरल फॉर्म में है, नेचुरल फार्मिंग हो रही है, और आपको सिर्फ एक मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ के सिर्फ एक साफ कपड़े से छानकर आपकी टेबल पर सर्व किया जा रहा है। ओके, तो शुद्धता में मैम केवल हनी है या और भी प्रोडक्ट है? और भी प्रोडक्ट हैं, बट अभी हमने हनी लॉन्च किया है। हनी लॉन्च किया हाँ, है। तो अभी फ़िलहाल तो हनी है आपके हाँ पास जी। में। ओके, तो थोड़ा दिखा भी सकते हैं आप? ये हमारा तुलसी हनी है। ये And, हमारे पास 7 वेरिएंट्स है हनी में, जिसमें कि आपके पास आपकी तुलसी में भी कुछ ऐसा तो नहीं जो वो 1 लाख रुपए वाला च्यवनप्राश? ये स्मॉल भी हनी है, लीची हनी एंड हिमाचल हनी, और ये आपका तुलसी हनी। तुलसी हनी, यस। तो इसकी क्या बेनिफिट है मैम? क्योंकि आपने कुछ डिफरेंट लुक दिया है इस प्रोडक्ट को। लाइक हम लोग अधिकतर हम लोग हनी तो यूज करते हैं कंटिन्यूअस, वेट लूज करने के लिए हुआ या वेट गेन करने के लिए हुआ, तो उसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आपने कुछ इसमें ऐड किया है शायद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी के साथ में जैसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हनी क्या होता था,
इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता था कि मधुमक्खियाँ कहीं भी अपना छत्ता लगा लेती थी, इतना अच्छा ग्रीनरी होती थी, रोड पे गाड़ियाँ कम, पॉल्यूशन कम। तो मधुमक्खियाँ क्या करती थी, छत्ता लगा लेती थी और लोग छत्ते को तोड़ लेते थे और हनी अपने घर में रख लेते थे। बट अभी इन सब चीज़ों की कमी हो गई है। तो अब क्या हो रहा है, नेचुरल फार्मिंग हो रही है, बी कीपिंग हो रही है। जैसे तुलसी के पौधों का सीजन होता है, गर्मियों में तुलसी के पौधे लगते हैं, खेती होती है। मधुमक्खियों को बॉक्सेस में रखा जाता है। हनी बॉक्स को क्या करते हैं, जब तुलसी का सीजन होता है तो उन हनी बॉक्स को तुलसी के खेतों में रखा जाता है। ओके। और मधुमक्खियाँ क्या करती है, मधुमक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर जो है तुलसी के पौधों और फूलों से लेती है। ओके। इसलिए ये तुलसी हनी है। इसमें ओके। कोई एडिड तुलसी नहीं है, कोई एडिड फ्लेवर नहीं है। दिस इज नेचुरल वेरिएंट। तुलसी के पौधों के बीच जी, जो कंटेनर आप मधुमक्खी के लिए मधुमक्खियों को रखते हो, लगाते हैं। हाँ, उसे निकाल मतलब मधुमक्खी के लिए हाँ, रखते हो तो उसके लिए उसी हाँ। के तो क्या साथ में मधुमक्खियाँ क्या करेंगी, आसपास से ही अपने जो भी है तुलसी के रस। हाँ। पौधों से ही नेक्टर लेंगी, हाँ। रस निकालेंगी और हम्म, अपने बॉक्स में जाएंगी और हम्म, रस बनाएंगी। ओके। और एक अलग फ्लेवर आपने ये येलो भी फ्लेवर नहीं है दिया है। मैम, ये हमारा वेरिएंट है। फ्लेवर तो आप एडिड भी कर सकते हो। दिस हाँ। इज कॉल्ड वेरिएंट एक्चुअली। ये ओके। स्मॉल भी है, बहुत रेयर होता है। हम्म। छोटी मक्खी का जिसे बोला जाता हाँ। है। और ये छोटी मक्खी अब बहुत रेयर रह चुकी है हमारे हिंदुस्तान में। तो सभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। आप सर्च भी कर सकते हो, मार्केट में भी जा सकते हो, आपको सिंपल हनी मिलेगा। आपको इतने तरह के वेरिएंट नहीं मिलेंगे। जैसे ये हिमाचल हनी है, ये सिर्फ हिमाचल में ही मिलता है। और ये जो लीची हनी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई एडिड लीची नहीं है। जब लीची का सीजन होता है और लीची के पेड़ों पे फूल लगते हैं, तब हनी बॉक्स रखे जाते हैं, मधुमक्खियों के बॉक्सेस रखे जाते हैं और तब लीची हनी बनता है। लीजिए नहीं, अच्छा तो ये दिमाग किसने हाँ। लगाया मैम? नहीं नहीं, ये बेसिकली हमारी फार्मिंग हो हाँ। रही है नहीं, इसकी। नहीं मतलब ये आइडिया है, एक बहुत बड़ा बिज़नेस का हाँ, आइडिया है। ये कैसे आया आप मतलब कि ये नहीं ऐसा देखो, करना है मुझे? मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं ये बिज़नेस करूँ मान लिया हाँ, इसका शहद का, तो मैं तो सिंपल शहद निकालूँगी ना, किसी को वो करके बोल के कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए। लेकिन आपने ये आइडिया कैसे निकाला कि तुलसी का भी हो सकता है, लीची वाला वो भी करना है मैंने? देखो मैम, खेती तो सभी की होती है। हाँ। सरसों की खेती होती है आपकी, और भी आपके अजवाइन की खेती हो। हमारे पास अजवाइन हनी भी है। हुँ, हमारे पास सरसों हनी भी आने वाला है इस सीजन में, जैसे अब सरसों का हुँ, टाइम है। तो हमारे जो फार्मर्स हैं, हुँ, जो हमारे लैंड्स हैं, वहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है, हुँ, वहाँ पर जो बी कीपिंग कर रहे हैं हुँ, फार्मर्स, वो इस काम को कर रहे हैं। ओके। और आइडियाज हमारा है, मेरा और जो मेरे पार्टनर हैं हुँ, प्रांजल पटेल, जो हुँ, आपके अभी आए हुए थे, हुँ, हम दोनों का ही आइडिया है। इसके बिना हम इस कंपनी को चला नहीं पाते। वी आर जस्ट ग्रोइंग। ओके। हम लोग मार्केट में अब ग्रो कर रहे हैं। लोगों हुँ, को हमारा हनी बहुत पसंद बहुत आ रहा है, पसंद है। और स्पेशली तुलसी हनी। हुँ, पैकेजिंग भी आपकी बहुत बेस्ट है मैम। जब आप नए-नए मार्केट में उतरते हो और अगर आपकी पैकेजिंग बहुत सुंदर हो और एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ में आपने अपनी वो कर मैम, रखी है हनी शुरुआत। का क्या है कि हनी पुरानी परंपरा से नहीं सोच के मैं बताती हूँ। जब इसके फ़ायदे क्या है मैम, हनी के फ़ायदे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको तभी शायद ऑर्डर करेगा जब इसके बेनिफिट्स खुद मैम ओनर एज अ मदर, उन्हें या बताए। मैं एज अ मदर बोलूँगी, या हुँ, फिर मैं पीछे भी जाऊँगी हुँ, अपनी माँ और दादियों के टाइम पर। हुँ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले हनी ही चटाते हैं। राइट। आपने देखा क्यों हनी चटाते हैं, या आपने हुँ। कभी सोचा? सीधा माँ का दूध नहीं पिलाते हैं, बट अब सीधा माँ का दूध पिलाने लगे हैं। हाँ, क्योंकि हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी नेचर गिफ्ट है, या ऐसा वरदान है हाँ, जो हमें नेचर ने दिया है। और ये अगर प्योर हनी होगा तो वो 100 साल भी खराब नहीं होता, हुँ, अगर आपने अच्छे से रखा हुआ है इसको। हुँ, उसमें कोई गंदी चम्मच नहीं डाला, उसका एनवायरनमेंट आपने अच्छा रखा हुआ है, अच्छे से ग्लास के जार में रखा हुआ है, जैसे हम ग्लास के जार में ला रहे हैं, हुँ, तो ये कभी खराब होने वाला ही नहीं है। और हमारी प्योरिटी की पहचान यही है कि ये ना ही जमेगा। आप हुँ, इसके किसी भी तरह से टेस्ट कर सकते हो, उसको फ्रिज में जमा के, इसको बंद करके, या और भी लोग जो कहते हैं कि भी हनी होता है तो कपड़े पे गिराते हैं तो पता चलता है कि ये है, या हुँ, फिर पानी में डालते तो नीचे रुक जाता है। हुँ, लोगों के अपने अपने टेस्ट होते हैं, तो लोगों ने सभी टेस्ट कर लिए हैं।
तभी वो लोग हमसे हनी ले रहे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमरी है, और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है, आपके कोलेजन को बढ़ाता है, और अगर लॉन्ग टाइम आपको यूज़ करते हो तो आपकी बोन स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम देखो सर्दियों मैम, में? हनी हनी बेसिकली आप शुगर कट के साथ आप हनी ले सकते हो। चाय में शुगर ऐड कर इतना सकते हैं ज़्यादा हम इसे। प्रोसेस हो रहा है आज की डेट में कि इतना ज़्यादा रिफाइनरी हो रहा है शुगर के, वो हमारे लिए सेहत के लिए सेहत ख़राब है। के अगर लिए। आप प्योर हनी लेते हो तो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, जहाँ आप एडिड शुगर कर रहे हो वहाँ एडिड हनी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो तो आप ब्लैक कॉफ़ी में डाल सकते हो, आप टी पी रहे हो टी में डाल सकते हो, सुबह नींबू पानी पी रहे हो। उसमें जो डाल बड़े सकते बड़े सेलिब्रिटीज नींबू पानी पीते हैं तो हनी ही हम्म डालते हैं वो लोग। हम्म नींबू डाला, उसमें हनी डाला, और सुबह उन्होंने वेट लॉस के लिए और अपनी हम्म स्किन ग्लो करने के लिए। तो आप शेक बनाओ, आप पैनकेक बना रहे हो, आप केक बना रहे हो, कहाँ जहाँ भी आप मतलब चीनी डालो, आप हनी डालो, हम्म। नो इशू। तो हनी मतलब सर्दियों के लिए बहुत ही लड्डू भी खासकर है। बनते हैं और हनी के, लड्डू भी लड्डू भी बनते बहुत हैं। अच्छे बनते हाँ, हैं, सर्दियों के लिए लड्डू क्योंकि बनाओ। कई बार ऐसा होता है ना मैम, हम कोई भी वीडियोस देखते हैं लेकिन हमको उसके बेनिफिट के बारे में पता नहीं होता, तो हम स्किप कर देते हैं। इसीलिए मैं देखो आपको बेनिफिट के क्या बारे होता है, में। हाँ हिंदुस्तान में ना मीठा खाया जाता है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम मीठा नहीं खाते, हम नहीं मीठा, वो दबा के मीठा खाते मीठा हैं। खाते हैं। उनकी आदत है, उनको हम्म खाना खाने के बाद चाहिए, उनको क्रेविंग होती है सारी। हम्म और हिंदुस्तान में खाना इतना अच्छा मिलता है हमारे इंडिया में कि हम्म ऐसा खाना कहीं नहीं मिलता है। हम्म सभी तरह का फूड मिलता है यहाँ पर। हम्म। तो मीठा खाने का सबको मन करता है, और जो हेल्दी लाइफस्टाइल रखना जो रखना चाहता है चाहते हैं। तो वो हनी तो यूज करेगा करेगा, चीनी कट करके, क्योंकि स्टीविया वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी प्रोसेस होके आती हैं, हम्म बट एक नेचर का गिफ्ट है। हम्म। ये तो आपको किसी कंपनी में नहीं बन रहा, या किसी फैक्ट्री में नहीं बन नहीं रहा है, बन ये रहा है। आपको, या ये आपको ये कहा जा रहा है कि मधुमक्खियों को डंडा मारो और भाई तू 10 किलो हनी बना दे, तो ऐसा भी नहीं है ना। ये तो एक नेचर गिफ्ट है, नेचर है। जितना मधुमक्खियां बनाएंगी, जितने हिसाब से बनाएंगी, उतना ही मिलेगा उतना ही आपको। मिलेगा आपको। तो हाँ। वही वाली बात है बस ये। हम कैसे पहचाने इसको कि असली हनी और नकली हनी के डिफरेंस को कैसे पहचाने? हाँ, मैं बताती हूँ। ये देखो, हाँ, जैसे आप मार्केट में हनी ला रहे हो, हम्म वो आपको सेम ही कलर के मिलेंगे, एक ही फॉर्म में, हम्म और प्रोसेस्ड होंगे, हम्म ठीक है। और उनको अगर आप 4 दिन रखते हो तो वो नीचे जम जाते हैं, शुगर सिरप हो जाते हैं। राइट। हाँ आपने देखा होगा हाँ कि हाँ हाँ। नीचे उनके चिप वाइट लेयर, बिल्कुल ऐसे हाँ लेयर वाइट बन लेयर होते हैं, जाती और है। कुछ तो ऐसे होते हैं थिक हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। थिक हो जाते हैं, और उनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग हो अलग जाता हो है। जाता वो जेली टाइप में, है। बिल्कुल शुगर जैसे चीनी जम गया हो। हम्म और असली जो शहद है वो कभी नहीं जमेगा, हम्म वो कभी भी नहीं जमेगा। और अगर आप पानी में डाल रहे हो तो सबसे पहले वो नीचे लेयर बनाएगा, ओके। अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो। हम्म। जितना प्रोसेस हो जाता है उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म हो खत्म जाते हो हैं। जाते हैं। अच्छा। तो हमारी जो हनी है उसकी खास बात यही है कि सीधा आपको फार्मर्स के थ्रू थ्रू यहाँ टेबल तक आया टेबल है। तक पहुँचेगी। अच्छा, सिर्फ ओके। एक वाइट कपड़े से छाना हुआ है, अदरवाइज, और इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं है, ना बर्निंग प्रोसेस है, ना कुछ, ना नथिंग। शुद्धता को कब स्टार्ट किया था आपने? शुद्धता को मैंने इसी साल जुलाई में, 1 जुलाई को स्टार्ट किया था। दिस ईयर? हाँ। ओके। और अभी हमने कोई पेड प्रमोशन तो नहीं किया है, पर हाँ। हम लोग खुद ही ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं फिटनेस लाइन से लास्ट 13-14 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। हम्म तो सबसे पहले जब ये आइडिया आया तो हमारे को लेबल वगैरह भी बनाने नहीं आते थे। हम्म तो जो मेरे पार्टनर है मिस्टर प्रांजल पटेल, तो हम लोग उस पर काम कर रहे थे दिन रात हम्म कि नहीं हमें, हम लोग बेसिकली, वो फार्मर है प्रांजल पटेल, तो वो उसके इधर फार्मिंग हो रही है, हम्म उसके इधर लैंड है, तो वो फार्मिंग, उसे पता है प्योरिटी क्या है। हम्म और हम 2 सालों से ये यूज़ कर रही हूँ हम्म मैं उससे लेती थी, और मुझे ये नहीं रहता था कि भी और क्या खा रहे हैं, मुझे अच्छा खाना है बस। तो मेरा जो घी है, या मेरा हनी है, या मेरी और भी दालें हैं, तो मैं उन्हें ऑर्गेनिक फॉर्म में ही लाती हूँ। हम्म। मुझे पॉलिश दालें या मुझे चीनी या ये सब मैं ये अपनी सब डाइट में नहीं नहीं रखती नहीं हूँ। रखते। तो जब मैं 2 सालों से खाई, तो मैंने मिस्टर प्रांजल पटेल ने सोचा हम्म कि क्यों ना हम इसको ब्रांड बनाएं, ब्रांड पे काम करें, लोगों तक क्यों ना प्योरिटी पहुँचाएं, हम क्यों ही खाएं, हमारे आने वाली जनरेशन क्यों ना खाएं, हम्म हमारे आने वाले बच्चे हैं जो, वो क्यों ना खाएं। हम्म टाइम लगेगा हमें ग्रो होने में,
हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब भी टाइम लगेगा तो एटलीस्ट हम एक प्योरिटी तो देकर जाएंगे समाज में एक कि अच्छा नहीं, प्रोडक्ट। फलाना फलाना ब्रांड से अच्छा तो शुद्धता ब्रांड पर है। नाम बड़ा प्यारा रखा आपने। शुद्धता है ही प्योरिटी का नाम ना। नाम बड़ा प्यारा रखा, वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे, शुद्धता। हाँ, एक्चुअली मुझे ना कुछ चीज़ों के नाम सडनली याद नहीं होते, लेकिन मैंने एक ही नज़र में इसको तो मैं 10 बार अब शुद्धता बोल एक्चुअली रही अभी ये हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं पढ़ते इसको, हैं सुधा सुगंधा, सुंदा ये हाँ सब, इस टाइप से है। ठीक है ना। तो हम इसमें भी अपना इम्प्रोवाइजेशन करने वाले हैं, इसको हिंदी में भी लिखने वाले हैं। हिंदी में, हाँ हाँ, ये हिंदी में बहुत लिखने वाले प्यारा हैं। नाम है, हाँ, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो हाँ मच। जी। तो अच्छा, प्रांजल सर ने और आपने मिलके ये सारी चीजें जी करी अभी स्टार्टिंग, मतलब अभी जुलाई में ही आपने स्टार्ट किया जी। इसे, और बहुत अच्छा आपने और देखो इतने कम पैकिंग भी समय में हमने काफी ग्रो कर ग्रो लिया कर है, दिया है। काफी ग्रो कर लिया है। हमने सबसे पहले अपने लिंक्स जो मेरे जिम लाइन से थे, हम्म मैंने जिम में एक छोटे छोटे स्टॉल लगाए, हम्म लोगों को सिर्फ हनी टेस्ट कराया, लोगों को टेस्ट अच्छा लगा। राइट मार्केटिंग मैम। हाँ, लोगों को अच्छा लगा टेस्ट। लोग छोटे छोटे सैंपल्स ले गए ले गए कि हैं पहले टेस्ट कर लें, टेस्ट करने। अच्छा होगा। लोगों ने घर जाके और भी मतलब चेक किया होगा फ्रिज में जमा कर, या लोगों ने वैसे जो चेक करते हैं उन्होंने चेक किया भी होगा, तो उनको लगा नहीं अच्छा है, उन्होंने हमें कॉल किया, हमें इतना किलो फलाना किलो हमें भेज दीजिए, बहुत ही प्यारा है। तो अभी तक भी जिस जिम में हमने लगाया है, लोगों ने पसंद किया एक्चुअली। और देखो, हनी एक ऐसी चीज़ है कि जल्दी ख़त्म तो होता नहीं है, लोग 1 चम्मच या 2 चम्मच ही खाते हैं डेली। तो धीरे धीरे हमारे जो ब्रांड है वो ग्रो कर रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि हनी का कनेक्शन आयुर्वेदा से है। राइट, यू आर राइट। और जितने भी मेडिसिन्स लोग खा रहे हैं, मतलब देसी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो हनी के साथ ही हनी का कंज्यूम है। खा रहे हैं। और हनी के साथ बॉडी बिल्डिंग लाइन में लोग शिलाजीत हो गया आपका, या अश्वगंधा खा रहे हैं, तो या उन्होंने कोई भस्म चूर्ण भी बनाया है जो होता है, और जो बनाते हैं, कितने सारा गर्म तो होता है वो भी उसमें, हनी, या फिर रात को दूध के साथ दूध के हनी साथ। मिलाकर हाँ लोग पी रहे हैं। तो हाँ, उसका कॉम्बिनेशन हाँ देते हैं वो कि हनी के हाँ, साथ ही इसे क्योंकि यूज हनी के करो, साथ उसकी पावर बढ़ जाती है बढ़ मैम। जाती और है। हनी इसलिए लेते हैं कि सोचते हैं कि यार हनी प्योर है। हनी अपने आप में एक दवाई है, हाँ, हनी एक दवाई है। ये मेडिसिन। हाँ। मैंने बताया ना, आप कभी भी सर्च करेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे, या अपने दादा या परदादा, कोई भी आपके सीनियर होंगे उनसे भी पूछेंगे, तो वो यही बोलेंगे खाने की एक यही चीज़ है जो कभी खराब नहीं होती, सदियों तक चली आती है। इसका कलर थोड़ा टेक्सचर ब्लैक हो जाता है, बट ये प्योर रहता है। प्योर है। 10 साल भी बाद अगर आप अपने बच्चों को खिला रहे हो खानी, तो वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है। और सर्दियों में अपनी डाइट में हनी जरूर ऐड करना चाहिए, और जब भी आप हनी ऐड करोगे तो जरूर शुद्धता को याद कीजिए, क्योंकि शुद्धता आपके लिए लेके आया बहुत बेस्ट अलग अलग टाइप के हनी। वेरिएंट। ये पहली बार आप देखोगे इंडिया में, रियली बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमने वो चीज़ों तो काफ़ी वो की है, लेकिन एक नया लुक देख के और नई चीज़ लेके आना, तो ये हाँ, जरूर यूज लोगों ने करें। ना मेरे से पूछा भी कि मतलब ये कुछ एडिड फ्लेवर है, या आपने इसमें तुलसी मिलाया है, इसमें आपने लीची मिलाया है। तो लोगों का जो टेस्ट करने का नजरिया है, किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा है, तो किसी को छोटी मक्खी का भी पसंद है। और जिसको नॉलेज है हनी का, जैसे कुछ पावर लिफ्टर्स हैं, उनको छोटी मक्खी का हनी चाहिए होता है, क्योंकि राइट, वो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम। उनको कार्ब लोडिंग करनी होती है, उनको ज़्यादा गेन करना होता है, तो वो क्या करते हैं, छोटी मक्की का लेते हैं। और छोटी मक्की का इतना रेयर है कि आपको ऑनलाइन भी सर्च मारोगे तो बहुत कम ही मिलेगा, बट हमारी वेबसाइट्स पे, हमारे अमेजन पे, हमारे मीशो पे ये अवेलेबल है। अवेलेबल है। आपने मीशो में भी वो किया है हाँ ऐसे, जी। फ्लिपकार्ट वगैरह, फ्लिपकार्ट amazon पे नहीं है हमारा, वी amazon जस्ट ट्राइंग के फ्लिपकार्ट पे भी आ जाए, मतलब अगर क्योंकि मैं ऑर्डर करूं अपने घर से शुद्धता पे, शुद्धता के प्रोडक्ट को, तो मैं मीशो में जा सकती हूँ, आप हमारी साइट www.shuddhata.com से भी कर सकते हो, और मीशो से भी कर आप सकते हैं। मीशो से भी कर सकते हो, आप अमेजोन से भी कर सकते हो। अमेजोन से भी कर जी सकते हैं, मतलब 3-4 जो भी ब्रांड है इनके साथ में हाँ, आपका। और आने वाले कमिंग उसमें हम और भी मतलब अपने ब्रांड को लाने वाले हैं। और क्योंकि हमारी इंस्टा आईडी पे भी अगर आप डीएम करते हो तो आपको पोर्टर हो जाता है इजीली, अगर आप नियर बाय रहते हैं। बाकी हमने अपने दूर दूर भी भेजा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने दूर नहीं भेजा, हमने मुंबई भी भेजा है, हमने सिंगापुर भी भेजा हुआ है,
लोगों को, ऐसा नहीं जो कम टाइम एथलीट्स। में आपको ज्यादा प्यार मिला है हाँ इस हाँ, मुझे इंडस्ट्री में। काफी ब्रांड के साथ प्यार भी मिला प्यार है, मिला है। कनेक्टिविटी भी हुई है, लोगों को हम्म, एक्चुअली पसंद आया। पसंद आया। जो फिटनेस लाइन से जुड़े हुए हैं ना मैम, हाँ, वो जरूर प्योरिटी को पहचानते हैं। आप मुझे कुसुम बोल सकते हो। आप कुसुम ही बोलो मुझे। हाँ, अभी तो बाद में बोल दूंगी, अभी तो यही से ठीक है। नहीं वो अच्छा मतलब ओके। तो फिर मैम जैसे आजकल लोगों का ये कहना है कि चीनी हार्मफुल है, चीनी हार्मफुल है। लोग स्किन ग्लो के लिए अवॉइड करते हैं इसे, हेल्थ के लिए कहते हैं कि 100 मतलब एक चम्मच चीनी में 100 कोल्ड ड्रिंक का पता नहीं कुछ ऐसा रहता है। मैं बताती हूँ, देखो शुगर कैन आपने सुना होगा, गन्ना, हम्म, गन्ने से चीनी बनती है, हम्म, गुड़ बनता है, हम्म, शक्कर बनती है, ठीक है। बट सबका अपना अलग अलग प्रोसेस है। हम्म, चीनी जिस प्रोसेस से निकलती है, हम्म, कुछ कहते हैं कि हमें चीनी नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। हम्म, गुड़ वाले कहते हैं शक्कर खानी चाहिए, समझ रहे हो आप। पर प्रोसेस सबका हो रखा है। हम्म, आपने गन्ना लिया, उसका रस निकाला, उसके बाद वो प्रोसेस ही हुआ ना, हम्म, वो गुड़ के फॉर्म में हुआ, चीनी के फॉर्म में हुआ, हम्म, या अगर आप गन्ने का रस पीते हो तो आपको कितना फायदा देता है। हम्म, गन्ने के जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं, हम्म, लोग पीते हैं, ठंडाई लेते हैं और हम्म, कहते हैं गन्ने का रस कितना अच्छा होता है, हम्म, कितनी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो जब कोई चीज़ प्रोसेस हो जाती है, हम्म, कंपनी में उसमें मिलावट हो जाती है, हम्म, वो प्रोसेस से निकलती है, उसकी क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है, हम्म, उसका जो मैं जैसे कहूँगी कि वो जो बेनिफिट दे रही है हमें, वो खत्म हो जाता है मैम। हाँ ये बात आपने एक फल तोड़ा पेड़ से, तो हाँ, ठीक है, और सीधा आपने धोकर खा लिया। हम्म, और एक फल आपने बाजार से खरीदा जो मसाले लग के पक के आ रहा है। हम्म, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा शायद इसलिए अच्छा है, इसलिए अच्छा है। सीधा फार्मर से मेरी टेबल तक, ओके, नो मिलावट, नो, नथिंग। राइट, ये तो अच्छा। ये तो हो गई हमारी कंपनी की बात, शुद्धता की बात। जी, शुद्धता के बाद अभी 2-4 सवाल है, वो और भी हाँ पीछे जी, हाँ करेंगे जी, हम हाँ लोग। जी। लेकिन एज ये जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल में देखी जिम के अधिकतर आप प्रोफाइल वो डालते हो, वीडियोज़ डालते हो। तो अपनी जो फ़िटनेस जर्नी है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखो मैम, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हुँ, 50 लोगों के परिवार में, दिल्ली बॉर्न हूँ, दिल्ली बॉर्न सफदरजंग हॉस्पिटल से। हुँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, बट खाना ज़रूर मिला घर पे, खाना बिल्कुल प्योर। दिल्ली जैसे शहर में गायें भैंसें सब हुआ करती थी पहले। हुँ, नाउ आई एम 44 ईयर्स, हुँ, तो तब की बात बता रही हूँ। तो खाना मिलता था, लेकिन जिस समाज में आई हूँ वहाँ लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, हुँ, सिर्फ स्कूल जाना है तो जाओ, अदरवाइज पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, हुँ, अदरवाइज नथिंग, घर के काम करो। हुँ। तो उसी समाज से मैं आई हूँ। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब मेरा एक बड़ा बेटा हुआ, शादी लव मैरिज थी या अरेंज नहीं थी? अरेंज मैरिज। हाँ जी। हमारे जाट हाँ। फैमिली से हो आप? हाँ जी। ओके। हाँ तो होते। इनके घरों में तो बहुत रूल रेगुलेशन हाँ होते हैं, हमारे भी थे, मैं बहुत हम सख्त लोग भी। होता है। हाँ। हाँ, काफी बड़ा परिवार था। हुँ, मेरे जो फादर थे, 5 भाई रहे हैं और हुँ, एक सिस्टर रही हैं। तो काफी बड़े परिवार से आने के बाद तो हम लोग बहुत सिंपल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी ग्रो करने की कोशिश कोशिश भी नहीं की कि नहीं की? लड़कियों को कभी आगे भी कुछ मिलेगा, हुँ, बढ़ने के लिए। अगर स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद भी आपकी शादी हो जाएगी, हुँ, आप शादी करके अपना घर बसाओगे, इतना ही था। तो पढ़ाई की है मैंने, हुँ, ग्रेजुएशन कर रखी है। हुँ, क्योंकि कभी भी अपने पिताजी को या अपनी मदर को या अपने दादा दादी को या अपने जो भी अंकल मेरे परिवार में रहे, कभी उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया हमने। अगर उन्होंने हमें एजुकेशन के लिए बोला तो हमने उनके सर को ऊपर ही बढ़ाया, हुँ, और पढ़ते भी रहे और घर का काम भी करते रहे। नहीं। लेकिन कोई ट्यूशन आपकी अवेलेबल नहीं होती थी उस टाइम। पर्सनैलिटी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ब कोई जज ही नहीं कर सकता कि आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से रहे हो या ऐसा आपके घर का माहौल रहा है? नहीं, मैंने देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने तो गाय का गोबर भी उठाया है, भैंसों का भी गोबर उठाया है, अपना जो गाँव का चबूतरा होता है, हुँ, गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है, वो भी मैंने लीपा है। और अपने दादा का हुक्का भी भरा है, और अंगीठी भी जलाई है, चूल्हा भी जलाया है, लकड़ियाँ भी तोड़ी हैं, पानी भी भरा है मैंने।
तो सब कुछ किया है मैंने, ऐसा नहीं है। और 7-8 जैसी थोड़ी सी मेच्योरिटी आई तो लड़कियां वैसी मेच्योर हो जाती हैं टाइम से पहले, तो उनको सिखाया ही ये जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये काम करो, वो काम करो। और लड़कों को तो हमेशा आज़ादी ही होती है, वो तो कुछ ना भी करे तो उनको सर पे रखा जाता है। तो हमेशा घर के काम किए, और जब भी टाइम लगता था तो पढ़ लेते थे। गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो कोई ट्यूशन अवेलेबल नहीं होती थी उस टाइम पर। कोई हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं होती थी कि हमें कन्वेंस मिले स्कूल जाने के लिए या पैसे मिले। जो भी मिलता था अपना सरकारी स्कूल से खाना पीना मिल जाता था उस टाइम, जो होते थे बिस्किट्स वगैरह वो हम खा लेते थे। और मेरी मदर भी ऐसी थी कि इतने बड़े परिवार थी कि हमें टिफ़िन बना के दे ही नहीं पाती थी सुबह के हम स्कूल जा रहे हैं। या मेरा बड़ा भाई भी है, एक छोटा भाई भी है, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने कभी टिफ़िन लेके गई हूँ स्कूल में। तो बैग उठाया और चले जाते थे। और वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल में मिल रहा है खाने के लिए, मिड डे मील जो भी मिलती थी, उसमें बिस्किट्स हुए या दूध मिल रहा है या जो भी मिल रहा है हम वो खा लेते थे। और 2 बजे जब हम आते थे पैदल चल के, 3-4 किलोमीटर दूर हुआ करता था, ऐसी गली में जितने भी बच्चे होते थे उनके साथ चले जाते थे इकट्ठे। और इकट्ठे ही आ जाते थे, और उसके बाद घर पे जो भी खाना बना है वो खा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब पूरी वो रहती है। तो हाँ, शादी के बाद फिर कैसे आपकी लाइफ जो हाँ। मैं चेंजिंग देख रही हूँ प्रोफाइल में, वो मतलब कहाँ से शुरू हुआ मेरी और चेंजिंग लाइफ शादी से पहले थोड़ी सी बदली है। हुँ, जब मैं 7 इयर्स की थी तो जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे हुँ, पीएनटी में, हुँ, पोस्टल एंड टेलीकॉम में। हुँ, तो मेरे ताया, मेरे अंकल जितने भी रहे हैं वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे। मेरे दादा भी हॉर्टिकल्चर में थे, हुँ, तो हॉर्टिकल्चर में वो माली थे। तो हुँ, जब हम दिल्ली शहर में रह रहे थे तो सबकी सरकारी नौकरी लगी हुई थी, और जब ऐसा होता था कि अगर दादा लगा हुआ था तो बच्चों की भी लग जाएगी। बट हमारे जो परिवार में ना सब लोगों ने पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करने के बाद ही, जॉब पाने के बाद ही शादी की। तो मेरे दादा का असूल हुआ करता था कि पहले आप पढ़ाई करो, नौकरी करो, कमाओ, उसके बाद आपकी शादी। हुँ, तो मेरे फादर को, मैं जब 7 इयर्स की थी तो मेरे फादर की जॉब लगी। हुँ, मेरे फादर परिवार में सबसे कम पढ़े लिखे थे, हुँ, उन्होंने सिर्फ 10वीं पास की थी। और 10वीं पास करने के बाद जब वो जॉब में आए, हुँ, उन्होंने कोर्स किया था कारपेंटर का कोर्स, हुँ, जो लकड़ी का काम करते हैं। उन्होंने कोर्स किया, देन उनकी जॉब लगी उस टाइम पर। देन उनको अलॉटमेंट हुआ सरोजी नगर, हुँ, सरकारी क्वार्टर जिसे हम बोलते हैं, उनको अलॉटमेंट हो। हुँ, उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को इस गांव से निकाल के कुछ अच्छा उनके लिए करना चाहता हूँ, हुँ, तो वो हमें वहाँ से निकाल कर सरकारी क्वार्टर में लेकर आ गए। ओके, तब मैं थी 9th स्टैंडर्ड में। हुँ, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए सरोजी नगर में। हुँ, देन उसके बाद मैं बस से आती थी, 512 नंबर बस हुआ करती थी, और टिकट 10-12 रुपए की जो टिकट हुआ करती थी, मैं वापस गांव आती थी पढ़ने के लिए। हुँ, 10th मैंने जब गांव से की तो फिर उसके बाद मैंने सरोजी नगर अपना एडमिशन करा लिया। हुँ, देन सडनली क्या हुआ, आई वाज इन सेकंड ईयर मैत्री कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ था, हुँ, तो पहले तो यही कहा जा रहा था कि कॉलेज जाके क्या करना है, हुँ, शादी वादी कर देते हैं, ये सब चीज़ें। बट मैंने अपने फादर को कहा, क्योंकि लड़कियां हमेशा फादर के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं, और हुँ, फादर प्यार भी करते हैं करते बेटियों के, हैं। हमेशा ही करते हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा आपने कभी मौका नहीं दिया ऐसा, तो आप ज़रूर कॉलेज जाओगे। तो मैंने अपने फादर को भी कहा कि फादर मेरे को ना जीन्स पहननी है कॉलेज में। मैत्री कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया था। तब आप 75 भी ला रहे हो ना, तो हुँ, आपका फर्स्ट लिस्ट में ही फर्स्ट नाम आ लिस्ट में जाता था। है, हाँ, अब तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, हाँ, तो आई वाज हैप्पी कि भाई मैत्री कॉलेज में, साउथ दिल्ली कॉलेज में मेरा ऐसे आ नाम गया। आया, और हाँ, मुझे पता नहीं कॉलेज जाने देंगे नहीं जाने देंगे क्या हाँ, है, मेरा तो बहुत मन है, मेरे को तो कॉलेज देखना है। हुँ, तो फादर को बड़ा फोर्स किया, इन लोगों ने बहुत मीटिंग बैठाई, नहीं हुँ, लड़की कॉलेज नहीं जाएगी, और अ, शादी वादी का देखो, क्योंकि तो वो भी समाज से जुड़े ही हुए थे। जुड़े बट होंगे, हाँ, फादर जब हमें सरोजी नगर लेके आए तो उनकी सोच अलग ही थी। हुँ, मेरे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, उनको जो करना है वो करेंगे। हुँ, तो फादर अलग सोच के थे, मदर अच्छा, नहीं थी, मदर रूढ़िवादी थी। रूढ़िवादी थी। हाँ, मदर बहुत, हुँ, मदर ने कभी प्यार ही नहीं किया, मदर ने कभी प्यार नहीं किया। तो नहीं लड़की कॉलेज नहीं जाएगी, तो मेरे फादर ने मुझे अलाउ किया।
तो मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे जीन्स पहनना है कॉलेज में। आपने हमेशा जो भी मुझे सूट सलवार पहनाया मैंने हमेशा पहना कि फर्स्ट टाइम मुझे जीन्स पहनना। तो उन्होंने मेरे लिए जीन्स खरीदा। लड़कों वाली जीन्स ही होती थी ढीली ढाली, तो पर उन्होंने मेरी विश पूरी की। मैंने उनका अपना इज्जत भी रखा। तो वो मुझे एटलस साइकिल होते, मेरे फादर के पास एटलस साइकिल थी, तो वो साइकिल पे पीछे बैठा के मुझे सरोजी नगर से धोला कुआं, जो कॉलेज मेरा धोला कुआं होता था, वहाँ तक मुझे छोड़ने जाते थे डेली। हाँ जी, डेली छोड़ने आते थे, पर आना मुझे होना था क्योंकि मेरे डैडी जॉब करते थे। तो धोला कुआं पे वो मुझे उतार देते थे। अंदर था 2 से 2.5 किलोमीटर रास्ता कॉलेज का, जहाँ पे GSS मैरिज कॉलेज भी है और मैत्री कॉलेज भी है। ये दोनों गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज में ही डाला उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कॉलेज जाने दे रहे हैं तो भाई अब फिर ऐसा होता है ना मैम, थोड़ा आप सुंदर भी हो ना, तो एक उस पेरेंट्स टाइम को थोड़ा सुंदर सा नहीं था, उस टाइम तो ऐसे ही थे झल्ली, क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं थी। कभी पार्लर नहीं गए, ब्यूटी पार्लर नहीं किए, कभी नेल्स नहीं काटे, कभी बॉय कट बाल हुआ करते थे मेरे फादर ने कभी मेरे बाल बढ़ने भी नहीं दिए, ना मेरी मदर ने सर में तेल लगाया कि उन्हें परिवार से कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि भाई इसके बाल बढ़ा दो या चुटिया। जब उन्होंने टिफिन ही नहीं बनाया मेरे लिए तो बाल क्या बांधती बाल वो क्या मेरी। बांधते हाँ। जैसे अगर अभी मेरे पास बेटी तो नहीं है पर 2 बेटे हैं, मैं आज भी उनके लिए सुबह उठती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। इतना प्यार तो मिलना चाहिए बच्चों हाँ, को। इतना तो मिलना चाहिए, बच्चों पे विश्वास भी रखना चाहिए। बट आज मैं बड़ी इनसिक्योरिटी फील करती हूँ मैम। अब क्या है ना, पीपल विल कम और पीपल विल गो, है ना। तो अपना ही जीवन है आपका और अपने आप ही आपको जीना है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। तो जो करना है आपको अपने लिए करना है। तो इसलिए मैं फिटनेस लाइन से भी जुड़ी हूँ, अपने आप को संभाला तो भी है। फिटनेस और में आपने अपना ऐसा वेट मतलब ऐसी बॉडी कैसे बना दी? मसल्स मसल्स वगैरह मैंने यूं देखा, मैं चौंक गई। मैं कहा, ये तो क्योंकि हार्ड वर्क मैम, मैं हार्ड वर्क। फिटनेस किसी फिटनेस के साथ में ना पॉडकास्ट करना चाहती थी। तो जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी मैं कहा, तो भाई कोई गर्ल्स को अपनी मसल्स बनाने में बहुत टाइम लगता है मैम। देखो मैम, मैं सीरियसली बताऊँ ना, बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा। और ये हार्ड वर्क मेरी ये बचपन की मेहनत से ही है, क्योंकि और राइट जगह दिखाना था। जो मेहनत मैंने बचपन में की या परिवार में की, पानी लेके जाना या सर पे अपना तसला रखना जिसे कहते हैं, और आप लकड़ी उठाना या 3 किलोमीटर तक गांव में घर तक पानी लेके आना। पानी तो आता ही नहीं था कुएं से। आप कितना, मेरे घर के पास बगल में कुआं है, कितना पानी निकाल लोगे आप कुएं से। तो 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। मालवीय नगर गाँव है मेरा मैम, सरोजी नगर मालवीय नगर। तो मैं आपको बता दूं तो बस यही था। तो मैं बता रही हूँ, जैसे मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरे फादर को फीवर हुआ। फीवर हुआ उनको सुबह, उनके टेस्ट कराए 10:30 के आसपास। शाम को अब मैं बताती हूँ कि शाम को हम सरोजी नगर रह रहे थे, शाम को उनको अटैक आया। लिटरली उनको फीवर हाई हो गया। तो उनको जस्ट गाड़ी में बैठाया। गाड़ी भी हमने जो हमारे सोसाइटी के वेलफेयर एसोसिएशन के जो हेड होते थे उनसे हमने रात को गाड़ी मांगी। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था कि हमें गाड़ी चाहिए। हमारे पास गाड़ी वाड़ी तो कुछ नहीं थी, मेरे फादर पर साइकिल हुआ करती थी। उनसे हमने गाड़ी में, और अच्छे भी थे वो इंसान, उन्होंने रात को गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव की। जैसे ही मेरे बड़ा भाई और मेरे फादर और मैं जब उनके साथ बैठे तो रास्ते में उन्होंने थोड़ा सा दम तोड़ा। और सरोजी नगर से सफदरजंग हॉस्पिटल सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है मैम, सिर्फ 5 मिनट का। तो सफदरजंग गेट के सामने उनको एक धक्का सा लगा और सडनली फिर उनको जब एडमिट कराया तो उनके मुंह में मशीन डाली गई। उनको CPR दिए गया छाती पे, बट वो उन्होंने बोल दिया नो मोर। तो उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई। वो मेरी लाइफ का पहला दिन था जो फादर मेरे लिए हमेशा खड़ा था, या जो मेरी हर ख्वाहिश छोटी से छोटी पूरी करता था, या मेरे लिए लड़ जाता था, या जो मैंने उनसे मांगा वो मेरे को देता था। वहाँ मेरा थोड़ा सा मोमेंट खराब हो गया। तो पापा से प्यार। हाँ, मैं बहुत प्यार करती, फादर भी करते थे मेरे, ऐसा नहीं है। मेरे फादर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सज्जन इंसान, मतलब बेटियों का तो बहुत लगाव होता है पापा से। हाँ,
बेटियों को थोड़ा ना प्यार देते ही हैं फादर्स, और ऐसा नहीं है। खैर अब तो बराबर है, लड़कों को भी तो नहीं मिलता है, लड़कियों को भी बराबर का ही मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं है छोटे गांव में, शहरों में, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। गांव के कुछ लोग इतने अच्छे हैं, उनकी सोच इतनी प्यारी है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, दूर कॉलेज भेज रहे हैं कि मेरी बेटी कॉलेज में बेंगलोर पढ़ रही है या इधर पढ़, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों पे। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले बस आपकी शादी कर दो। पापा तो एक्सपायर होने के बाद फिर आपको हाँ, परमिशन घर वालों ने 2002 दी थी? में, हाँ 2002 में जब ऐसा हुआ तो मेरी मदर तो गांव की, तो मेरे जो बड़े भाई थे वो मेरे से मतलब 1 ही साल बड़े, 1 डेढ़ साल बड़े, तो उनकी नई नई जॉब लगी थी मेरे बड़े भाई की, भूषण स्टील एंड स्ट्रिप लिमिटेड में। तो गवर्नमेंट जॉब रही जैसे, तो डेथ सर्टिफिकेट हर उनका कुछ जो भी उनका डॉक्यूमेंट लगना होता है उसमें डेथ सर्टिफिकेट लगना होता है कि भाई उनका पीएफ का भी पैसा निकालना है, या आपका जो क्वार्टर मिला वो भी सरेंडर करना है, या बिजली का बिल भी सरेंडर करना है, या जो उनका पैसा मिलना है ऑफिस की तरफ से, उसके लिए भी एक डेथ सर्टिफिकेट लगता है कि हाँ भाई ये बंदा अब नहीं है और इसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो डेथ सर्टिफिकेट हमें नहीं दे रहे थे। मैंने उस टाइम पर खड़े होके 2,000 रुपये रिश्वत दी सफदरजंग हॉस्पिटल में, और वो रिश्वत मैंने मौजरी में खड़े होके दी जहाँ डेड बॉडीज होती हैं। जो लड़की कभी गली से बाहर नहीं निकली उसके आसपास मतलब सबसे ज़्यादा बॉडी रखी हुई है, क्योंकि जो डर था, जो एक मेरे पास चीज़ थी वो एक नहीं रही मेरे पास, तो वो डर ही ख़त्म हो गया। तो मुझे लाशों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं अपनी ही उसमें थी कि नहीं मुझे अब परिवार देखना है, मेरी माँ है, मेरे 2 भाई हैं और मैं हूँ, चाचा ताऊ सब अपने अलग, कोई किसी के साथ कोई देता भी नहीं है कोई नहीं। तो डेथ सर्टिफिकेट लगा के अपनी मम्मी को गांव ना भेज के उनके लिए अलग द्वारका में घर लिया, उनको सेटल्ड किया। भाई छोटा भाई मेरा काफ़ी छोटा है, 8 साल छोटा है, उसकी शादी हुई, मेरी शादी हुई, मैं सब कहने लगे कि भाई पहले लड़की की शादी होगी। बड़ा भाई भी है मेरा, पर बड़े भाई की शादी नहीं हुई कभी, मेरी को पहले। अब मम्मी मेरी इतना ज़्यादा वो हो गई थी कि नहीं मैंने नहीं, पहले लड़की को भगाओ, इसकी शादी करो। तो सामाजिक तौर पे अपनाना पड़ा। एक चीज वो हो रही है, मदर का प्यार आपको नहीं मिला उस टाइम? नहीं, मदर का कभी प्यार नहीं कभी मिला, प्यार नहीं, कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। और मुझे भी अटैचमेंट कम ही है मम्मी से। पापा से ज्यादा था? हाँ पापा से तो रहा है। देखो गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है, गलती के बाद मौका भी देता है भगवान। तो मगर मेरे से भी गलतियां हुई हैं तो मैंने भी सुधारा है उन गलतियों को, ऐसा नहीं है, और गलतियां एक्सेप्ट भी की हैं। तो जो भी चीजें रही हैं, बट गलती क्या हुई थी आपसे? हाँ जी, गलती क्या हुई नहीं थी? कुछ भी जैसे गलतियां होती है मेरे से, गलतियां तो कभी नहीं हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने, ऐसा नहीं, जो भी गलतियां रहती हैं कि अब जो लोग बोलते हैं कि भाई तू जिम वेयर पहनती है या तू इस तरह की पिक्चर डालती है, या ये मेरा प्रोफेशन है, आपका ये मेरा प्रोफेशन है? लाइन है। तो इस वजह से और लोग मेरे से कट हो गए मेरे समाज के। ओके, तो हाँ, आपने सोशल मीडिया तब स्टार्ट कर दिया था अपना? अब मैंने नहीं, अभी स्टार्ट किया 5-6 से पहले, अच्छा। अभी की बात बता रही हूँ मैं, पहले की नहीं बता रही। तब तो मैं आई ही नहीं थी, जब तो मैंने जिम भी नहीं किया, जिम मैंने अभी 6 साल पहले किया है। ओके, तो वो पहले कट क्यों हुआ? वो उनको ही लगा कि देखो अगर मैं स्टैंड ले रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पैसे बचा रही हूँ, अपने फादर के पैसे से कोड़ रही हूँ, उनको ऐसा लगता था, ओके। मेरे भाइयों को या मेरी मदर को। पर ऐसा था नहीं, मैं उनको स्टैंड कर रही थी। मेरे फादर मेरे से मरने से पहले यही बोल गए, बेटा गांव नहीं जाना, जैसे मैं तुम्हें गांव से निकाल के लाया हूँ ना, गाँव नहीं आपको जाना। गांव नहीं जाना, मेरे कान में बोल के गए थे। ये चीज आज मैं रिवील कर रही हूँ आपके सामने, ओपन बोल रही हूँ, अदरवाइज मैंने किसी चैनल पे नहीं बोला है ऐसा। बहुत ही कम चीजें होती हैं, मैं शेयर नहीं कर पाती अपनी चीजें हर किसी को, पर मैं ओपनली आज बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भाई वगैरह अगर मेरी मदर भी देखें तो वो समझ जाए कि मेरे अंदर की बात क्या रह गई है। तो उनके लिए फिर वहाँ पर मैंने द्वारका में घर लिया, महावीर एन्क्लेव में। उसका अपना फैन वगैरह सब कुछ लगाना, उसमें एक बटन भी जो लगा वो मेरी मेहनत से लगा हुआ है। पैसा मेरा नहीं था, मेरे फादर का पैसा था,
मेरे फादर कुछ प्रॉपर्टी छोड़ गए थे जो उन्होंने किसी के नाम भी नहीं की थी। मेरा जो बड़ा भाई था वो मुंबई रह रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे फादर की जॉब से, जबकि मेरे फादर की जॉब मिलनी थी या तो मेरी मदर को या मुझे या मेरे बड़े भाई को। छोटा भाई मेरा बहुत छोटा था, उसको नहीं मिल सकती, तो उस जॉब के लिए भी मैंने काफी गवर्नमेंट ऑफिस में धक्के खाए। बट मेरे फादर की जॉब भी 2002-3 में धक्के खाती रही जब मैं, तो मेरे फादर की जॉब कोई पैसे लेके मेरे फादर की जॉब भी ले गया, जो मेरे को भी नहीं मिली, जबकि मेरे भाई के लिए फॉर्म भरे गए थे। और मेरा जो बड़ा भाई है उसने बीकॉम ऑनर्स कर रखा है। या तो बेटी को मिलता है या तो बेटे हाँ, को बट मिलता मैंने है। बड़े भाई के लिए जब मैंने सेक्रीफाइस किया, अब बोल रहे थे कि भी फीमेल को जल्दी मिल जाती है, तो मैंने कहा नहीं, भाई के लिए भर दो। तो भाई के लिए भरा था, बट भाई कभी भी नहीं गया मेरे फादर के ऑफिस, उसको पैसा कमाना था तो वो मुंबई चला गया। उसको जॉब, सबको अपना देखना होता है जैसे, तो फादर के पास उसने अपना देखा, उसे ये भी नहीं पता कि मेरी एक बहन है, तो छोटा भाई भी है, मदर भी है, तो वो तो बिल्कुल आउट हो गया था फैमिली से, उसको सिर्फ कमाना था। तो मैंने अपने मदर को सिक्योर किया, घर छत दिया उनके नीचे अपने फादर के पैसे से, उसी पैसे से उनको अपने छोटे भाई को पढ़ाया आगे, ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन उनको पढ़ाया, जो भी रहा मैंने किया। पर अब मेरे फादर या मदर सोचते रहे कि नहीं पैसा बच्चा है, कुछ ऐसा खास पैसा तो नहीं मिला था, बट ये था कि हाँ जो भी था मैंने सब उनके लिए लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं जॉब लाइन में आई, मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने एक इंटरव्यू दिया सैमसंग कंपनी में, जिसमें कि न्यूज़पेपर में आया था, तो घर का मेरे फादर का टाइपराइटर रखा होता था। ये मेरे स्टेज की जर्नी स्टार्ट हुई थी। जो लड़की कभी बाहर नहीं निकली, ऐसे टाइप करती थी, टाइपिंग ज़्यादा थी नहीं, चीज़ें थी नहीं, एक एक बटन दबा के अपना बायोडाटा उस टाइम, अब तो खैर रिज्यूम और पता नहीं क्या क्या हो गया है, बायोडाटा बोलते थे, तो बायोडाटा अपना टाइप किया, 2-4 लाइनें अपनी, और लाजपत नगर इंटरव्यू था, मैं लाजपत नगर चली गई। मुझे वहाँ सुबह से शाम हो गई, कोई फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं हुआ करता था, तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था 500 लड़कियों में, जिसमें रिटन टेस्ट था, फिजिकल था, सब कुछ था। तो सैमसंग कंपनी में जो जॉब मिल गई, तो फिर मैंने 1.5 साल जॉब की वहाँ पे, PQRS ऑपरेटर, जो नोएडा सेक्टर 81 है। उसके बाद मम्मी को लगा भी शादी कर देनी चाहिए, तो मैंने कहा नहीं पहले बड़े भाई करेगा ना, बड़े भाई बड़ा है, तो नहीं तो होगी, वो उसने मना कर दिया, तो मेरी इन्होंने शादी कर दी। शादी के बाद 2006 में मेरी शादी हो गई। तब मेरा जो वेट था वो 47 था, हाइट मेरी 5'6" 5'7" है। तो जब मेरी 2006 में शादी हुई, तो जब मैंने कंसीव किया, शादी के 1-1.5 महीने बाद ही कंसीव कर लिया था, तो सडनली मेरा वेट जो हो गया 47 से 98-99 हो गया था। आफ्टर डिलीवरी भी मेरा वेट यही रहा। सिंपल घरेलू लेडीज रही हूँ मैं, पति के लिए खाना बनाना उस टाइम, या परिवार के जो भी लोग रहते थे साथ में, सास वगैरह जो भी रहती थी, उन लोगों के लिए उनका खाना बनाना, टेक केयर करना उनका, घर के जो भी लेडीज़ को काम होते हैं। ज़्यादा चीज़ें सोची नहीं, तो शादी हो गई। शादी हो गई तो यही मेरी फैमिली है, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है कि मम्मी भी है, भाई भी है, या जो भी है। तो फादर थे नहीं, तो ज़्यादा सोचा भी नहीं कि भाई मम्मी के घर भी जाना है या भाइयों से मिल, मन में होती थी, पर उन्होंने भी इतना ज़्यादा पूछा नहीं। शादी होने के बाद जब वेट इतना गेन कर लिया, तो एक दिन ऐसे ही शीशा देखा अपना, और कहा कुसुम तू क्या थी, और तेरा क्या वेट था, और अब तू क्या हो गई है, मतलब यू आर इन 99 kg आफ्टर डिलीवरी। मतलब सडनली हार्मोन चेंज हुए, जो फीमेल्स के होते हैं, सभी फीमेल्स के साथ ही है। उनकी शादी होती है, वो कंसीव करें या ना करें, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनका वेट बढ़ता है। बहुत ही कम फीमेल्स हैं, या बहुत ही कम रेयर लड़कियां हैं जो जेनेटिक रहती हैं, जो जेनेटिक ग्रो नहीं कर पाती हैं, उससे पतली रहती हैं 12 मास। तो फीमेल के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके हार्मोन्स को लेके होती है। तो जैसे ही कंसीव किया, हार्मोन्स डेवलप हुए, लोगों को लगा थायराइड हो गया, कोई कोई तो ये भी सोचता था कि ट्विंस बेबी है, इतनी मोटी लगती थी। तो बड़ा बेटा भी मेरा 4.5-5 किलो के आसपास हुआ था। तो डाइट बहुत अच्छी रहती थी, मेरा घर का देसी खाना खाया था पहले से, शुरू से काम भी बहुत किया था,
तो फुल टाइम जब तक कंसीविंग टाइम आए नहीं या हॉस्पिटल नहीं हो, जब तक मैं काम ही करती थी घर के। ऐसा नहीं कि मेरे पास मेड लगी हुई थी या मेरे घर में कोई आया कि काम कर रहा था, करती थी। 9 महीने तक काम किया है। और जिस दिन मेरे बड़े बेटे की डिलीवरी, मेरे बेटे बड़ा बेटा हुआ, वो 26 जनवरी 2007 को हुआ। और उस टाइम मैं रोहिणी रहती थी, और रोहिणी में मेरा हस्बैंड जब सुबह 26 जनवरी को अपने पास, वो भी फिटनेस लाइन से हैं एक्चुअली, तो वो भी अपना एक पावर लिफ्टर है, काफ़ी बड़े पावर लिफ्टर है। तो वो जब वो सुबह जा रहे थे तो 5 बजे मैंने उनको टिफ़िन दिया। देन उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे मेरे को कहा गया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, आपको लेबर पेन हो गया। तो उसके बाद जब मेरा बेटा 26 जनवरी का हुआ शाम को, तो नेक्स्ट डे मेरी छुट्टी हो गई। नॉर्मल डिलीवरी थी। तो इस बात को 2-4 महीने अपने बच्चे के साथ दिया, और ऐसे ही शीशे में देखा कि भाई तू क्या थी, और तू अब वीक पड़ रही है, तू कमज़ोर हो रही है, और तू जब खुद ही स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा, बच्चे को कैसे संभालेगी तू, या परिवार में और किसी लोगों को कैसे संभालेगी, तू इतनी मोटी हो गई है, 2 मिनट तू खड़ी नहीं हो पाती, सांस लेने लग जाती है, बैठ जाती है, खड़े हो गए काम नहीं कर, पैरों में स्वेलिंग रहती थी। 1 साल तक स्वेलिंग रही डिलीवरी के बाद। देन उसके बाद अपने पर काम करने के लिए सोचा कि नहीं, अपना वेट कम करना है। कोई एडवाइस नहीं, कोई कुछ नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ अपनी सोच। और अपने बड़े जो बेटा है, मेरा बड़ा बेटा, उसको प्राइम में लेके जाती थी गार्डन, और गार्डन में जैसे अगर प्राइम में सो भी रहा है वो, तो बीच में उसको गार्डन में रख देती थी, उसके चारों तरफ रनिंग करना स्टार्ट कर देती थी कि बेटे को भी देखती रहूं और रनिंग भी करती रहूं। फिर डाइट फॉलो करी, खुद ही कम किया, रोटी छोड़ी, ग्लूटेन छोड़ा, मील्स को डिवाइड किया। मील्स को डिवाइड किया, और उसको भी देखा, छोटे बेटे को, बड़े बेटे को भी देखा। तो ये चलता आया 1.5 साल 2 साल, जब वो 2-3 साल का हो गया। देन उसके बाद जब वो 3.5 साल का हुआ बड़ा बेटा, तो वो स्कूल में डाल दिया मैंने। देन उसके बाद मेरे पास घर पे कोई नहीं, मैं सिर्फ, हस्बैंड गए काम करने, बेटा गया स्कूल, रनिंग की सरोजनी नगर पार्क या आपका लोधी गार्डन पार्क, खुद ही रनिंग करते हुए चली जाती थी, रनिंग करते हुए आ जाती थी। वेट मेरा ऐसे कम हुआ। देन वेट कम हुआ, उसके बाद मेरा बड़ा बेटा और बड़ा हुआ, 6 साल का। कुछ चीज़ें रहीं हस्बैंड के साथ ज़्यादा बनी नहीं। वो सिर्फ मेरे को ये सोचते थे कि ये घर की लेडीज़ है, खाना बनाएगी, बच्चा संभालेगी। उन्होंने कभी ऐसी प्रायोरिटी दी नहीं कि भी फीमेल के साथ भी बैठना होता है घर में, अच्छे बुरे की नॉलेज लेनी पड़ती है, या उसको कोई दुख है कि नहीं है, या आप अकेले क्यों हो, या क्या। बस खाना मांगा, खाना मिल गया, कपड़े धुले हुए मिल गए, और आप बाहर जा रहे हो, कब आ रहे हो, कोई फ़ोन नहीं करना होता था। मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था उस टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन रखती थी, फ़ोन भी नहीं होता था मेरे पास। जब मेरा बड़ा बेटा 6 साल का, तो फ़ोन वोन भी नहीं होता था, तब तो ऐसे ही था। देन उसके बाद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना चोट लगने लगी कि कुसुम, क्यों लेती है मैम इतना बड़ा डिसीजन कोई भी महिला, और कब लेती हैं ऐसा? जब उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगती है। देखो, हर एक औरत को ना सबसे पहले रिस्पेक्ट चाहिए समाज में, सबसे पहले अपनों की नज़रों में। जब तक उसके बच्चे, उसका पति या उसकी माँ या बाप उसको बढ़ा नहीं रहे, उसकी अच्छाइयों को उजागर नहीं कर रहे हैं, उसको प्रेरित नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को दबा लेती हैं। और ये जो समाज है, जितना बड़ा समाज आप देख रहे हो, ये सिर्फ मैन उस पर चला है। इसमें आदमी ही सब कुछ कर सकता है, औरत कुछ नहीं कर सकती। ये रही है शुरू से परंपरा। अगर मैं आज बिजनेस कर रही हूँ तो ये मेल ईगो को हर्ट करता है कि क्या औरत होकर ये बिजनेस करी। अरे नहीं, बिजनेस क्या कर रही होगी, ये तो किसी ब्रांड की एम्बेसडर होगी, बिजनेस नहीं कर सकती। समझ रहे हो आप? तो ये मेल्स का रहता है, पर ऐसा नहीं है। अगर औरत हमेशा अपने पे भरोसा रखे, अपने
जो भी उसके थॉट्स हैं या जो वो करना चाहती है उस पर अपना कॉन्फिडेंस रख के और वो रखें कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो कुछ भी कर सकती है। एटलीस्ट वो अपने लिए तो कुछ भी कर सकती कुछ है। भी और कर औरतों के लिए हमेशा आदमियों से ज़्यादा पढ़ाना और कमाना बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स का क्या होता है, फीमेल्स का ना जो नेचर है वो बहुत सॉफ्ट होता है। औरत को दिया ही है गॉड ने, 2 मिनट में आंसू बहा लेना अपनों के लिए, अरे इसको कुछ हो गया। क्योंकि इमोशनली होती है ना, इमोशन भरा रहता है उनमें। थोड़ा सा किसी ने कह दिया आंसू बहा दिया, या कुछ हो गया तो आंसू बहा दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी फील करती हैं कि ये नहीं हो, ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ये चीज़ से बिल्कुल हट चुकी हूँ मैं। आज मैं सिर्फ अगर अकेली हूँ या मैं कुछ बनी हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, ये सिर्फ इसी चीज़ का मेरे को मिला है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और मैंने करके भी दिखाया है। हस्बैंड मना करते थे? नहीं, हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया कि भी हस्बैंड ने मना किया हो या कुछ नहीं, उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए पर मना नहीं उन्होंने किया। ध्यान भी नहीं दिया? बट उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। मतलब उन्होंने कभी ये भी नहीं था कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो और करते रहो और हम आपके साथ हैं, या मुझे प्रेजेंट किया हो या मुझे कहा हो कि नहीं मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ जिम करती हैं, मेरी वाइफ की मेरे से भी अच्छी बॉडी है, या मेरी वाइफ आज ये कोचिंग कराती है। इवन उन्होंने कभी बच्चों को भी नहीं सिखाया। आपका खुद का जिम था? मेरा जिम भी रहा है, मेरा लाजपत हाँ। नगर में लॉकडाउन में जिम भी रहा है मेरा। लॉकडाउन के बाद चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई, लोग फाइनेंशियली भी डाउन हुए, लोग इमोशन के साथ भी बहुत हुआ कि लोगों के परिवार में से कुछ लोग गुजर गए हैं कोविड में। तो मेरे साथ भी मेरे मामी भी गुजरी है, मेरे जेठानी वगैरह भी गुजर गई थी, मेरे जेठ भी गुजर गए थे। तो वो चीज़ें बड़ी डाउन सी रही उस टाइम पे। तो मैं अपना दोबारा जिम रन नहीं कर, पर मैं जल्दी जिम रन करने वाली हूँ, पर इस ब्रांड के साथ साथ। तो फिर उसके बाद ये रहा कि मैंने अपने सोशल मीडिया, फ़ोन, ये सब सोशल मीडिया पे आना शुरू कर दिया तब मैंने जब जिम किया। इंस्टा को चलाना शुरू किया? हाँ, नहीं इंस्टा नहीं, पहले कहाँ इंस्टा होता था, फेसबुक होता था। टिकटॉक वगैरह? नहीं नहीं, टिकटॉक तो नहीं था, फेसबुक आया फेसबुक? था। फेसबुक आया था, फेसबुक पे अपना एक प्रोफाइल बनाया थी कुसुम के नाम से। तो उसके बाद सडनली फिर 7 साल के बीच में एक छोटा बेटा और आ गया मेरे को। जो वेट कम किया था मैंने, जितना माइनस, उतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, क्योंकि चीज़ें समझ में आ गई थी कि भाई इतना वेट अब गेन नहीं करना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है। तो 2013 में मेरा छोटा बेटा हुआ, तो उतना वेट गेन नहीं हुआ, लेकिन हुआ 15-17 किलो बढ़ा। और जब छोटा बेटा आया देन उसके बाद एक्चुअली मेरी फिटनेस लाइन शुरू हुई, क्योंकि वो जुनून मैंने दोबारा लेके आई कि नहीं मेरे को अब इन्हीं सब चीज़ों में नहीं रहना, कि सिर्फ बच्चे ही पैदा करने हैं। या क्योंकि एक बच्चा था, 6-7 साल का गैप था, तो उधर से मेरी मम्मी कह रही एक बेटा और कर ले, एक बच्ची और कर ले, 2 बच्चे हो जाएंगे। उधर से सब कोई ना कोई बोलता ही रहता। और एक को पालना ही इतना वो है आज के टाइम में, और उसको एजुकेशन देना, उसके लिए अच्छी चीज़ें रखना, तो वो वाली बात थी। पर चलो ठीक है, जो भगवान ने अब दे दिया था। तो मैंने कहा हम दोनों को अच्छे से रखना। मेरी फिटनेस लाइफस्टाइल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि बच्चों को भी देख रही हूँ, अपने को भी देख रही हूँ, जिम भी जा रही हूँ, मेंटेन भी करना है, कोचिंग भी देनी है, सुबह 7 बजे घर छोड़ देती हूँ। बहुत सारी चीजें रही मेरे फिर साथ। उस बीच में काम कौन करता था घर के? घर नहीं, फिर देखो जब अर्न कर रहे हो आप, तो उस अर्न का आप कुछ तो फायदा उठाओगे ना, कुछ फैसिलिटी तो लोगे। जब कोचिंग स्टार्ट करी, जिम में ट्रेनिंग देने से तो पैसा भी मिला, उस पैसे से अपनी फैसिलिटी ली। और एज अ वुमन मेड लगवाया घर में, सबसे पहले ये किया। तो 7 बजे मेड आ जाती थी, 7:30 मेड आ जाती थी। एक चीज बहुत अच्छी बोलते हैं आचार्य प्रशांत जी, कि बोलना है यार तुम ना किसी लेडी को इतना प्रेशराइज कर देते हो सिर्फ इसलिए कि झाड़ू लगा, बर्तन दो या कपड़े धो। मतलब लड़की लेडीज का अस्तित्व केवल झाड़ू बर्तन कपड़े तक ही रह गया है ना, कि उसके लिए 2000 रुपए में कम से कम पैसे में लोग काम कर सकते हैं, जिसको नीड है, असली नीड है। और तुमने उस टैलेंट को कपड़े धुलने में और उसमें लगा दिया।
तो ये चीज़ें बहुत अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जिसमें जो टैलेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी लड़कियाँ हो या लड़की हो, जिसमें जो टैलेंट है अगर उसके पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी उन पेरेंट्स से भी कि सपोर्ट करें, अपने बच्चे पे विश्वास करें, डीमोटिवेट ना करें, ना अपने करें, बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो फिर अभी हस्बैंड साथ में रहते हैं, हाँ हाँ, बनती हैं बनते क्या है, वो अपना 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 काम करते हैं सब। ना लड़ाई ना झगड़ा मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल नॉर्मल। बड़े बच्चा हो गया मेरा, 19-20 साल का लड़का हो गया, हम्म, जेएसएस कॉलेज में पढ़ रहा है, काफी बड़ा हो गया। दूसरा भी 12 साल का हो गया अक्टूबर में, हम्म। तो दोनों में तो 7 बॉडी ईयर्स। आपने बहुत प्यारी बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई बॉडी तो है। अब बनेगी इस दिसंबर के बाद, एक बार अच्छा, और अच्छे कुछ से और बनवाओ। करना एक चाहते एक हो? बार और अच्छे से मेंटेन करूंगी, अभी थोड़ा सा बिजनेस पे ध्यान दे रही हूँ अच्छा, अपने। एक चीज़ और मैम, जैसे आपके प्रोफाइल को मैंने देखा तो उसमें बहुत सारी ऐसे फोटोज होती है जैसे जिम वियर में हैं आपके, जो शायद आपके कुछ क्लोज लोगों को पसंद भी ना आए, तो उससे कभी गुजरे हो आप उन चीज़ों से? हाँ मैं बहुत गुजरी हूँ, मेरे को देखो मैं बताती हूँ। हाँ। आप कह रहे हो कि जो मेरी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स हैं वो हम्म, बिकनी में भी है, मैं आपको बताऊंगी। हम्म, और अ, वो फोटो भी है जिसमें मैं 150 किलो और 170 किलो डेड लिफ्ट मार रही हूँ। वो हम्म, फोटो भी है जिसमें 150 की स्क्वाट्स मार रही हूँ, 40 का डंबल उठा रही हूँ, हम्म। ठीक है, 25-25 के डंबल प्रेस कर रही हूँ। हाँ, राइट। तो सभी तरह की चीजें हैं मेरे प्रोफाइल में, ऐसा नहीं है कि। और देखो मैंने बॉडी बनाई है, हम्म, बॉडी कपड़े में तो छिपा के रख नहीं सकते ना। हम्म। अगर ताजमहल को आप ढक दोगे तो ताजमहल देखने कौन आएगा? सही बात है। समझ रहे हो आप? हाँ। जब लड़के बॉडी बना रहे हैं हर जगह टी शर्ट उतार देते हैं अपनी, हम्म, 2 मिनट नहीं लगाते अपनी बॉडी दिखाने के लिए। राइट। तो हम भी अपने दायरे में, हम्म, जो हमारा दायरा है, देखो एथलीट भी होता है हम्म, बॉडी बिल्डिंग लाइन में, स्विमिंग में देखो जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो लाइक बिकनी जैसे होते हैं। हम्म, और इंटरनेशनल लोग प्लेटफॉर्म पे खेलती हैं लड़कियां, तो हम्म, कोई इश्यू नहीं है। एथलीट भी बिकनी पे अपने बॉडी को शो कर रही है, बिकनी राइट। मॉडल्स हैं, सारी चीजें हैं। देखो हम नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। दीपिका पादुकोण हो गए या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, हम्म, उनकी भी फोटोज आती हैं हम्म। फेमिनाइज पेज पे या किसी पे भी देखोगे, हाँ, ठीक है। सभी अगर का एक हाँ सूट तो होता है हाँ बिकनी में। सूट होता है, और हर क्या उनके लिए सब जमता है, हमारे लिए कुछ नहीं जमता। हम भी तो हीरोइन है। है ना? सही अगर बात। उनकी बिकनी में पोस्ट है तो वाओ शी इज हाँ, अमेजिंग, शी इज हाँ। ऑड। हम्म, और हम वल्गर, राइट, यू आर हमारा राइट। पेट भरने। हाँ दीपिका पादुकोण हो गई या फिर सुष्मिता सेन हो गई या और भी XYZ है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर वुमन की और रिगार्ड भी करती हूँ हर औरत की, इज्जत करती हूँ। बट हमारे साथ ही क्यों ऐसा? आपका भी तो प्रोफेशन है। हमारा भी प्रोफेशन है, हम अपनी बॉडी को कैसे शो करेंगे? हमने अगर जो मसल्स बनाई है तो हम कैसे दिखाएंगे? जिस चीज से हम पैसा अपने है। दायरे में शो बॉडी कर रहे हैं, हम्म, समझ रहे हो आप? हम्म, जैसे लड़के करते हैं उसी दायरे में हम भी कर रहे हैं। हम्म, कोई ऐसा बॉडी का प्राइवेट पार्ट आपको नहीं दिखा रहे। हम्म, जो प्राइवेट पार्ट छुपाते हैं वो छुपा रखा है और बाकी अपनी मसल दिखा रहे हम्म, हैं। जो अप्रिशिएशन करेगा हम्म, वो जरूर लाइक करेगा, हम्म, और जिसकी सोच गंदी है, जो सोच ही गंदी रखता हो, हम्म। वो डिमोटिवेट करेगा, वो गंदे कमेंट्स करेगा। तो कमेंट्स आते हैं ऐसे? कमेंट दोनों तरह के आते हैं, हम्म, दोनों ही तरह के आते अच्छे भी हैं। बुरे भी। और रियली बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे ना जो मेरे को अच्छे से कमेंट करता है हम्म, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम्म, मैं उसका जवाब भी देती हूँ, हम्म, थैंक्स करके या कुछ भी करके अपना उसको रिस्पेक्ट भी करके भी जवाब देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को मोटिवेट कर रहा है और मैंने टक करा और स्क्रॉल कर दिया, नहीं देखा चलो करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं उनके मैसेज लाइक करती हूँ। हम्म, कभी कभी होता है जैसे किसी ने कुछ ऐसा किया, गंदा कमेंट्स कर दिया, कुछ कर दिया, तो कभी कभी खाली टाइम होता है तो उसकी स्टोरी पे लगा के उसका जवाब भी दे देती हूँ कभी कभी। बट वो रियली। दिल पे नहीं लेती हूँ, मैं उसका हाँ। जवाब बहुत अच्छे से देती हूँ, तो वो दूसरे मैसेज में कह देता सॉरी दीदी गलती हो गई। हम्म, समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, अच्छा। चीजें दिल पे लेना अब बंद कर दिया है। हैंडल कैसे करते हो फिर उनको? नहीं अब दिल पे लेना बंद कर बंद दिया कर ना। दिया। पहले जब आपको स्टार्टिंग जब आप पहले तो आंसू आ जाते आंसू थे, आ देखो जाते थे कि आंसू आ जा कैसे बोल देखो रहे हैं हाँ ना। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जैसे बॉडी बना ली, अरे ये तो लड़कों जैसी हो गई, इसका तो आर्म्स ऐसा हो गया है, हम्म, ये लड़कों जैसी लगते, जिसमें कि मेरे ही परिवार के जैसे हम्म, मेरी मौसी हो गई या मम्मी हो गई, तू इतने भारी भारी वजन उठा रही है, हैं हड्डियां टूट जाएंगी तेरे बुढ़ापे में, कैसे करेगी, क्या करेगी? मैंने सबसे पहले तो उनको ब्लॉक किया,
अपने व्हाट्सएप से। सच में? हाँ, मैंने अपनी माँ को, भाई को, छोटे भाई को, भाभीियों को, सबको ब्लॉक कर रखा है इंस्टाग्राम से भी। अगर कोई दिख जाता है ना, अगर पता है कि ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये लोग मेंटली डिस्टर्ब कर देते फोन करके। कर अब तो कोई इनसे कोई लिंक नहीं है मेरा, मैं आपको बता दूं, अब फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन सबको व्हाट्सएप से करा, फिर लगा गई दबा के स्टोरी अपनी। जिसको फर्क पड़ रहा है पड़ रहा है। कोई मुझे, देखो मैं बता दूं, जो फीमेल्स, हस्बैंड, आप बोलिए पहले आप। नहीं नहीं, कोई हस्बैंड को भी कोई दिक्कत नहीं करते? नहीं, उन्होंने मना भी नहीं किया, अप्रिशिएशन भी नहीं दिया। वो बहुत नॉर्मल उसमें रहे कि ठीक है। हाँ, उन्होंने मना भी नहीं किया कि तू ये नहीं करेगी, और उन्होंने ये भी नहीं किया कि तू सही कर रही है। तो दूसरे से तो मैंने जो दिशा पकड़ी है अपनी, मेरी एक फिटनेस लाइन है। 2 बच्चों के बाद मैंने अपने आप को स्टैंड किया है, अपने आप को अर्न कर रही हूँ समाज में। वो एक मेरा ऑरा है जो बना हुआ है, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं हर जगह, तो वो मैंने कमाया है। और मेहनत और लगी जब है इस उस बॉडी स्टेज पे आप कमा लेते हो और आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो औरत को चाहिए क्या? रिस्पेक्ट ही तो चाहिए। उसी के लिए तो मरी जाती है वो। अगर प्यार से मेरे बच्चे कह देते हैं कि मम्मी आपने इतना अच्छा खाना बनाया है, उसी में खुश हो जाती हूँ मैं। यही होता है। नहीं, मैं इसलिए वो हूँ, थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ कि ये लड़की जो आज क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में इतनी दबंग लगती है, वो कुछ टाइम पहले कैसी रही होगी कि हाँ भाई ये भी कर रही है, ये भी कर रही, दबी भी है समाज से भी, परिवार कुछ से नहीं भी। मिला मुझे, कभी भी कुछ भी नहीं मिला समाज और से। आज बहुत अगर दबाया गया है मेरे को, बहुत अगर हरास आज किया है। वो बढ़े तो वो दूसरों की क्यों सुने? सुनती हूँ, अभी भी सुनती हूँ, लेकिन अब इग्नोर कर देती हूँ। पहले सुनती थी तो फॉलो भी कर लेती थी, उनकी बात भी रख लेती। माँ ने बोला शादी कर लो, चलो शादी कर ली। माँ ने कहा बच्चे पैदा कर लो, समाज में चाहिए, वो भी कर लिया। जब तक सुनती रही, लेकिन एक टाइम आया ना, कौन देखने आ रहा है मेरा बच्चा रो रहा है, बीमार हो रहा है, उसे खाना मिला नहीं मिला, दूध मिल रहा है नहीं मिल रहा, देखने तो माँ भी नहीं आ रही है, भाई भी नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। करना तो हमें ही है ना, जो करना हमें करना है। बेसिक बात ये समझ में आई, जो करना है आपको करना है। समाज में आप एक सामाजिक तौर पे रिश्ता बना सकते हो, अपने आप को खुश रख सकते हो कि भाई मेरा समाज में नाम है और मेरी इज्जत होती है, पूजा होती है। पर जब आपके साथ दुख का टाइम होगा ना, तो आपको पूछने के लिए 4 लोग भी नहीं आएंगे। बात तो सही। आप बीमार पड़ोगे तो आपको सिर्फ अच्छा ये ठीक है, बस इतना। तो फिर अब इस कंपनी को लेके और क्या वो है आपका, कुछ नए प्रोडक्ट भी निकालोगे कि हाँ, मैं काफी प्रोडक्ट ला रही हूँ मार्केट में। क्या पहले क्या? अभी तो ये हनी हमारा इतना रॉक कर रहा है ना मार्केट में मजा कि आ रहा है फिर। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, इसी को काम करने के दूसरा करने का मन ही नहीं कर रहा कि दूसरा भी कुछ लेके आए प्रोडक्ट। बट हमारे आने वाले टाइम पे ऑर्गेनिक दालें आ रही हैं, जिसमें अरहर दाल जो है ना, वो मार्केट में पॉलिश वाली होती है। नहीं नहीं, पॉलिश वाली दालें नहीं है, ऑर्गेनिक दालें हमारी सारी हैंडेड मेड है सारी, जो चक्की में पीसी जाती हैं। और जो अरहर दाल आ रही है ना हमारी, वो ऐसी दाल आने रही है कि जिसके घर में खुशबू आ गई तो वो 4 पड़ोसियों को बोलेगा आज तुम्हारे घर में क्या बन रहा है। कैसे मतलब? ऐसी अरहर दाल आने वाली है। ऐसे क्या दाल है क्या? ऐसी ही दाल है, बस आप कमिंग उसमें देखोगे कि अरहर दाल हमारा जरूर लॉन्च होगी। देखिए ऐसी अरहर प्रोटीन युक्त दाल जो आपके पड़ोसियों को भी खुश अगर कर दे। खुशबू आ गई पड़ोस में तो जरूर पूछना है कि आज तुमने क्या बनाया। मतलब ऐसा क्या है उस दाल में? हमारी उसी दाल में ज्यादा खास बात है। अच्छा, तो वो कब आने वाला है? बस वो अब जनवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी नए साल पे हम लॉन्च। तो पहला दूसरा तीसरा जो भी प्रोडक्ट होगा उसका वो मेरे लिए भी भिजवा देना। श्योर मैम, श्योर, पक्का। हम तो चाहते हैं कि लोग हमें रिवार्ड करें, खाएं। और मतलब ये पॉडकास्ट तो सभी देखेंगे। वही बहुत धमाकेदार वाली आप दाल हमारा आने हनी वाली है। ट्राई करें, छोटा पैक भी है हमारा, छोटा 55 से 75 तक का है। आप पहले उसे ट्राई करें, प्योरिटी को ट्रस्ट करें, देन उसके बाद बाय करें। और दाल भी आने वाली है जनवरी दाल से आने वाली पहले। है, दाल आने, अच्छा, चना कोई दाल। वेबसाइट है जिससे हम पहले ही मतलब ऐसा भी कर सकते हो आपकी पहले ही दाल डाल दी, उसके बाद फटाफट जो भी लोगों ने बाय किया उसके बाद आए? नहीं, हमारी वेबसाइट पर भी हनी है, वेरिएंट ऑफ हनी रखे हुए हैं। जैसी लॉन्च होगी तो सबसे पहले वेबसाइट पर आएंगी, देन उसके बाद अपना हम अमेजोन और मीशो और लोगों को पहले, जैसे हमने हनी
कराया वैसे ही हम दालें भी टेस्ट कराएंगे। पर और आप अपने हमें कुक प्रोडक्ट को करके बनानी पड़े, वहाँ पे इंडक्शन चूल्हा रखना पड़े, हाँ, लेकिन हम लोगों को टेस्ट जरूर कराएंगे बना के। राइट। ये कुछ नया लेके आ रहे हो आप। प्योरिटी मैम, प्योरिटी। प्योरिटी, शुद्धता हाँ, आपकी शुद्धता। पहचान। शुद्धता आपकी पहचान। शुद्धता जो आपने है, बैच लगा रखा हाँ, है। शुद्धता जो है हमारी पुरानी परंपरा नहीं, सो जो हम अपने फार्मर्स को हम्म, भूल गए हैं आज की डेट में, हम्म, और इतनी मिलावटी चीजें खा रहे हैं। हम्म, आप फार्मर की फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप गलत चीजें खा रहे हो, मार्केट में मिलावट चीजें खा रहे हो। हम्म। सीधा फार्मर से आप उनकी फैमिली को सपोर्ट करें, उनके बच्चों को सपोर्ट करें, और प्योरिटी प्योरिटी भर के खाएं। बैच बैच का क्या रीजन है? ये कंटिन्यू लगा रहता है आपने। ये मैम मैं लगाती हूँ, अच्छा भी लगता है देखो कि अपनी एक कंपनी ब्रांड के पे काम कर रही हूँ, अपनी ब्रांड की कंपनी के ऑनर हूँ, प्रति आपका इतना बहुत गर्व फील करती गर्व हूँ मैं। फील करती हाँ, हूँ। वो लड़की देखो जो मैम काम मैं बहुत कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पे हम्म, क्वालिटी बहुत है, बहुत सारे काम जिम खोल सकती हूँ। अब मैंने सोचा कि प्योरिटी पे काम किया जाए हाँ, बेसिकली। एक अच्छे ब्रांड को हाँ, क्योंकि प्रमोट कर मैंने रहे हो आप। हमेशा अच्छा खाना सोचा कि मैं ये भी खा रही हूँ तो अच्छा खाऊं। हम्म, लोगों के साथ, सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना आज की डेट में, हम्म, आप यकीन मानोगे कि जैसे जिम लाइन से तो प्रोटीन पाउडर्स इतनी मिलावट आ रही है, मिलावट आ रही लोग है। सिर्फ डब्बों पे जा रहे हैं, रियल फूड नहीं खा रहे हैं। अंडे मार्केट में, पनीर मार्केट में इतना ज्यादा मिलावटी घी आ रहा है, आप हम्म, समझ रहे हो ना। कम खाओ कम लेकिन अच्छा अच्छा खाओ। कहा। अच्छा, एक जिम ट्रेनर के नाते मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि जिम का चस्का तो मुझे भी था कुछ टाइम पहले, बहुत अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा सूट की वजह से थोड़ा कम जा हम्म। पाते हैं। जैसे जो गर्ल होती है उनको ऐप बनाने होते हैं। पहले तो बाहर के चट्टे पट्टे खाना बंद करो, गोलगप्पे, चाउमीन, ये सब चीजें बंद कर दो। हम्म, ये पहली थिंक है। हम्म, जो लड़कियों को बहुत स्ट्रीट फूड पसंद आता है ना, हम्म, बर्गर, पिज्जा और ये सब। देखो, डाइट जो होती है ना, डाइट अगर आप मेंटेन कर रहे हो, हम्म, डाइट बहुत अच्छी फॉलो कर रहे हो, हम्म, तो आपकी फिटनेस, आपको एक ड्रीम बॉडी बनाने में कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छा वर्कआउट, एक अच्छी नींद, हम्म, और एक अच्छा डाइट, डाइट। ये तीनों। हम्म, डाइट आपने खा ली, जिम नहीं गए, हम्म, जिम गए, डाइट नहीं खाई, और फिर आप हाँ, सोए नहीं, हम्म, 24 घंटे काम कर रहे हो, खा भी रहे हो अच्छा, हम्म, और जिम भी जा रहे हो, लेकिन सो नहीं पा रहे हो, रिकवरी नहीं दे पा रहे हो। हम्म। समझ रहे तो हो। जो ये बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन लेते हैं, आज तो आजकल तो सप्लीमेंट्स, गर्ल भी हाँ, लेती है, सप्लीमेंट्स। तो ये लेना है चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, इफ यू आर एथलीट, अगर आप नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे खेल रहे हो, आप हम्म, एथलीट हो, हम्म, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, या अदर कोई गेम खेल रहे हो, या आप रनर हो, या आप पावर लिफ्टर हो, या आप कोई भी अपना गेम खेल रहे हो, हम्म, तो उन्हें पता रहता है कि हमें कितना ज़्यादा प्रोटीन की, मल्टीविटामिन, मिनरल्स की नीड है। तो वो हम्म, हमें पता है कि बेसिक खाने से वो हमें नहीं मिलेगी। हम्म, हम कितना खाना खा रहे हो, एक वेजिटेरियन बंदा है, वो ना अंडा खा रहा है, ना वो चिकन खा रहा है, तो कैसे रिकवर करेगा वो, हम्म, कैसे उसको प्रोटीन पूरा मिलेगा। पनीर में भी फैट ज़्यादा होता है, दालों में भी फैट ज़्यादा होता है, समझ रहे हो आप, हम्म, प्रोटीन कम होता है, सोया चंक्स है उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, तो ये सारी सारी चीज़ें हैं। हम्म, तो ये डिसाइड करता है कि आप क्या हो। अगर नॉर्मल इंसान है, वो सिंपल खाना खा रहा है, तो हम्म, वो अपने डाइट के साथ, अपने एक्सरसाइज के साथ मेंटेन हेल्दी लाइफ जी सकता है, बहुत हेल्दी लाइफ जी सकता है। ओके, एथलीट को सप्लीमेंट्स की जरूरत होती ही होती होती है, होती है। होती होती है। वो क्योंकि उनको चाहिए कि बाहर हमारा से। जो नॉर्मल फूड होता है वो नहीं उठा पाता उतना उसका। देखो, इंटेंस वर्कआउट करते हैं हम्म, एथलीट, जैसे हम्म, मैं करती हूँ, हम्म, मैं भी प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, मैं भी डेली। सप्लीमेंट्स लेती हूँ। हाँ, डेली मैं प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, और 8 से 16 अंडे खाती हूँ, उसमें फिर 4-5 अंडों का ऑमलेट भी। डेली 8 से 16 हाँ जी, अंडे? मैं इतने खाती हूँ मैम। फिर चिकन भी खाती हूँ, पपीता है, अनार है, कुछ डाइट चिकन है। कितना ले लेते हो? चिकन मैं दिन में कम से कम 250 ग्राम के आसपास लेती हूँ। 2 मील होती है मेरी एक्चुअली चिकन की, एक अच्छा, शाम अच्छा, को। पूरा मतलब हाँ, वन डे का रूटीन बताओ एक आपने। टाइम में ऐसा नहीं है कि मैं, स्टार्टिंग हाँ, से ना स्टार्ट वो रूटीन बताना है आपने कि आप शुरू से और लास्ट नाइट तक मैं क्या अपनी डाइट बताती हूँ हम्म, आपको। मेरी मेरी डाइट जो लास्ट 6-7 साल से एक जैसी रही है, हम्म, ठीक है ना। जिसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीट डे नहीं किया, हम्म, खाती मैं सब कुछ हूँ। कोई फैंसी डाइट मैंने कभी अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर। हम्म, फैंसी डाइट इन द सेंस कि भाई एवोकाडो लगा दिया, हम्म, ठीक है, आपको स्ट्रॉबेरी लगा दी है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा आपने वो खा लिए हैं, अपने ब्लूबेरी जो इतने सारे, इतने महंगी हम्म, आती हैं, अब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ उतना महंगा खाना,
ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल डाइट रखी है अपना। हम्म, सिंपल डाइट में ना, क्योंकि मैं अंडा भी खाती हूँ, चिकन भी खाती हूँ, वही सिंपल उसमें मिल जाती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अंडा मेरा फेवरेट है। तो सुबह जो मेरी डाइट होती है, मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ अपना ब्रश करने के बाद, सबसे पहले मेरी डाइट रहती है जो मेरे रात को भीगे हुए बादाम, देसी चने, 4 मुनक्का, 2 अंजीर और 2 अखरोट, जो मेरे 13-14 साल से तो चल ही रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू। मेरी वो पहली मील होती है। उसके बाद कोई चाय नहीं, कॉफी नहीं, कुछ नहीं, पानी वानी पिया, गर्म पानी पिया। और जिम जाने से पहले मेरी वही डाइट रहती है जिसमें देसी चने होते। पहले मेरे पास बादाम के भी पैसे नहीं होते थे, मैं आपको बता दूं, अखरोट और इसके पैसे नहीं होते, तो सिर्फ मैं देसी चने इतने भिगो लेती थी, किशमिश और देसी चने। अब तो मेरे पास पैसे हैं, मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, सब कुछ है, तो उसमें अंजीर भी है, आपकी काली किशमिश भी है, मुनक्का भी है, उसका अखरोट भी है, बादाम भी हैं, सब कुछ होता है उसके अंदर। तो उसको मैं पहले खाती हूँ। देन जिम जाने के बाद मैं एक प्रोटीन, अपना जिम करते ही साथ अपना प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, आइसोलेट होता है। देन उसके बाद घर आती हूँ, तो घर मेरे लिए एक अनार होता है, एक फ्रूट होता है, मैं वो फ्रूट खाती हूँ। देन नहाने के बाद मैं 8 से 6 अंडे खाती हूँ, बॉइल्ड एग, 12 मास, गर्मी हो या सर्दी, अंडे जरूर मैं खाती हूँ। उसके बाद मेरी एक मील होती है चिकन की, सैलेड चिकन, वो मैं खाती हूँ। देन उसके बाद थोड़ी सी सलाद वगैरह खा ली। 4 बजे के आसपास अपना थोड़ा सा मखाने वगैरह खा लिया, या टी कॉफ़ी पीने का भी मन किया तो टी कॉफ़ी पी लिया, ऐसा कुछ नहीं है ना, टी कॉफ़ी वगैरह खा ली। और सिंपल अगर घर में दाल चावल कुछ भी बना है ना, तो थोड़ा उसमें ले लेती हूँ क्वांटिटी, अगर मन कर रहा है कि भाई खाना है, ऐसा कुछ। बट मेरी प्रोटीन क्वांटिटी पूरी हो गई है, उसके बाद खाने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर तो मैं दाल भी खा लूँगी, चलो दाल दे दो, अरे हाँ कुछ बना है तो मीठा भी बना है तो थोड़ा सा मैंने कहा खा लेती हूँ, इतना दिल नहीं तोड़ती किसी का, अपना भी नहीं तोड़ती हूँ, मतलब खा लेती हूँ। मन तो करता ही हाँ, होगा। बर्थडे केक है तो दे दो भाई इतना केक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मील तो मेरी पहले प्रोटीन कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो वर्कआउट करते हैं, इतने हैवी हैवी तो डंबल्स पूरे उठाते मतलब हैं, कितने घंटे करते हो आप वर्कआउट? मैं 40 से 50 मिनट करती हूँ, 1 घंटा बस। बस डेली? ये रूटीन है आपका? हाँ, मेरा रूटीन है, ऐसा नहीं है। बट फिर जो हाँ, जिम अगर ना भी जाऊँ, मैं 2 दिन भी नहीं जा रही, अगर 3 दिन भी नहीं गई हूँ, तो डाइट मेरी वही रहेगी। डाइट के अच्छा, साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आपके हिसाब से एक हेल्दी वुमन घर, करियर और सेल्फ लव कैसे बैलेंस करे? मेरा पैर है। देखो, मैं बताती हूँ कि एक फीमेल, अगर उसमें जुनून है कुछ करने का, अगर वो करती भी है कुछ, अगर वो चाहती है कि घर को भी मैनेज रखे, बाहर भी मैनेज हो और अपना बिजनेस भी, तो पहले तो सबकी सुनना बंद करें। अपनी अपने डाइट का, सबसे पहले अपनी डाइट का अगर वो ध्यान नहीं रखेगी, डाइट अच्छी नहीं रखेगी, तो वो वीक पड़ेगी, बीमार पड़ेगी, वो खड़ी नहीं हो सकती किसी के लिए। पहले अपनी डाइट का ख्याल रखे, फैमिली में सबका ध्यान रखने के बाद उसको लगना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, और उसका अप्रिसिएशन घर वाले ही उसे दें कि भाई आप बहुत अच्छा करते हो और हम आपके साथ हैं, और आप करते रहो मम्मा, या हस्बैंड भी बोलें कि आप करते रहो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे ही वो आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि वुमेन्स हमेशा स्ट्रांग रही हैं, वो वीक नहीं रही कभी। उन्हें देखा गया है कि वो अपने आप को वीक दिखा रही हैं, नहीं मेरे से ये नहीं होगा। वो फेमिनाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो नाजुक कलाई हो। फेमिनाइन का मतलब, आप फेमिनाइन का मतलब ऐसे नहीं ले सकते हो कि भाई मैं जा रही हूँ, मेरा पर्स पकड़ लो आप, सही बात। ओफ मेरे तो कंधे में दर्द हो गया। स्ट्रांग बनो, फेमिनाइन यू का आर राइट मतलब है मैम, यस। आप स्ट्रांग बनो हर तरह से, आप खुद अपना करो, खुद अपना करो, खुद अपने बोझा खुद उठाओ, और किसी की जरूरत ना पड़े आपके लिए करने, आपके लिए सब हाजिर हो जाएं बस। अगर आज के यंग गर्ल को एक मैसेज देना हो, फिटनेस या लाइफ, क्या देना चाहोगी? देखो, यंग लड़कियों से मैं बताती हूँ कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आजकल जो लाइफस्टाइल लड़कियाँ जी रही हैं, जिसमें कि अल्कोहल कंज्यूम कर रही हैं, स्मोक कंज्यूम कर रही हैं, और पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा हो गया है। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करो, ये आपके लिए बेकार है। और जब आपका वेट गेन हो रहा है या आपके हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, फीमेल्स के हार्मोन डिसबैलेंस होते ही होते हैं,
जब वो टीनेज में आती हैं तो उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। देन उनकी शादी के बाद, बच्चों के बाद, जैसे मेनोपॉज के बाद, तो आपको अपना ध्यान स्टार्टिंग से ही रखना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान अपने आप खुद रखना पड़ेगा। तो मैं एक एज अ फीमेल आपको यही बताऊंगी कि आप अपना ध्यान अभी से रखना शुरू करें। फिर बाद में भुगतना तुम्हें ही है। बाद में आप ही को भुगतना। मोटी हो गई है, भद्दी हो गई है, वजन कम नहीं हो रहा है, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, इतनी सारी थायराइड प्रॉब्लम हो गई है, शुगर हो गया है, बीपी हो गया है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट जो आपको हमेशा यादगार रहता हो और मतलब बहुत अच्छा अच्छा या हो? बुरा? अच्छा। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। और बुरा? तब हाँ बुरा? बुरा तो जब फादर गए मेरे, वो तो कभी भूलती नहीं हुआ है। जब भी फादर का नाम आ रहा है आपकी बिल्कुल चेहरा ही बदल जा रहा है, इमोशनल हो जा रहा है, मतलब कलर ही बदल दे रहा है चेहरा आपका। वुमेन एम्पावरमेंट का आपके लिए पर्सनल मीनिंग क्या है? वही बात है। वुमेन एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने आप को कमजोर समझो। भाई है अपने आप को स्ट्रांग रखो हर फील्ड में, जो भी आपकी फील्ड है। जरूरी नहीं कि फिटनेस लाइन से, जो भी आपकी फील्ड है, जिस फील्ड में आप कमा रहे हो, एज अ टीचर हो या आप कोच हो या कुछ भी हो, आपको स्ट्रांग रहना है। आपको डिपेंड नहीं रहना किसी पे। अगर आप अर्न कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। राइट। अगर आप कमा रहे हो तो ये आप मैं भी सब। सोचती हूँ ना मैम कि लोग कैसे बोलते होंगे जो महिलाएं ना, उन्हें मान लिया मुझे 12,000 की साड़ी पहननी है और वो लेडीज हैं कितने पापड़ बेलते हैं कि मैंने ऐसा बोलना है, ऐसा बहाना करना है, ऐसा बहाना करना है। हाँ। वो मुझे बहुत बुरा लगता बुरा है कि लगता है। तुम्हें एक साड़ी लेनी है अपनी मनपसंद की और इस रेंज की, उसके लिए भी तुम 4 बार चक्कर काटते हो किसी व्यक्ति के, देन उसके बाद मनाते हो कि यार कैसे माने अगला पर्सन, कैसे माने। जब आप कमाते हो तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो फिर तभी पूरी हो सकती हैं। ऑटोमेटिक हाँ फुलफिल होती। अच्छा, आपने कब डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ की बॉस बनूंगी? कब डिसाइड किया? देखो, अब मैं काफ़ी टाइम से कोचिंग तो दे ही रही थी, बट मैंने कहा कब तक मैं कोचिंग देती रहूँगी, कब तक मैं, अब एक एज भी हो रहा है मेरा, 44 की हूँ और 5-6 साल फिटनेस इंडस्ट्री में काट लूँगी, तो मुझे अब बिजनेस करना चाहिए। ये सही बात करी तो आपने। हाँ, क्योंकि देखो शरीर तो कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ेगा ही ना, है ना। आप कितना भी फिट रहोगे 50 साल तक, जो मेरा अब एज है, मैं अभी भी जैसे 44 की हूँ, तो मैं जितना वेट मारती हूँ उतने यंग लड़के भी नहीं मार पाते हैं, 18 25 साल की। और कहते हैं कि भाई 44 की क्या मैडम क्या वेट मारती हैं, मतलब समझ रहे हो। तो एज को थोड़ा पीछे कर दिया है रिवर्स, बट जो नेचर का है सर्कल, कि आप एक दिन आए हो तो एक दिन जाना भी है, बट इस पापी पेट को आप कभी भर नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैंने तब सोचा कि नहीं, मुझे अब किसी ब्रांड पे काम करना है और कुछ ना कुछ करना है जो मुझे बुढ़ापे तक अर्निंग सोर्स देता रहे, और मुझे बुढ़ापे में भी किसी के हाथ पैर अपने बच्चों के या अपने पति पे या किसी पे भी तो ये चीज फैलाना ना पड़े। सबको सीखनी चाहिए मैम से कि भाई देखो, आपने ये सबसे अच्छी बात कही कि मैं जिम कर रही थी और मुझे पता है कि मैं अब 4-5 साल ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब एक डेडिकेटेड के साथ में कर पाऊंगी, उसके बाद मेरे पास में क्या है, और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये इसे कहते हैं कि भैया क्या बोलते हैं उसे, वुमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल, है ना, कि उससे पहले ही पता है कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल। तो सभी लोगों से यही है कि भाई मैम से ज़रूर, मैम की स्टोरी से ज़रूर कुछ सीखें, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कोई लड़की हैं जो बहुत सीधी सादी हैं, 50 लोगों की फैमिली में पली बड़ी हैं, उसे कोई बाहर जाने मतलब किसी चीज़ की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने दम पे आज की डेट में एक ब्रांड को रन कर रही है। तो ये सभी महिलाओं के लिए बहुत उसकी बात है।
खुशी की बात है मैम, बहुत खुशी की बात है। और जितना आपका कॉन्फिडेंस मुझे प्रोफाइल में दिखता है। मैं जो इस लाइन में काम कर रही हूँ या जो भी हम्म, मैंने किया है, हम्म, बेसिकली मेरा मोटिव भी यही रहा है कि हम्म, मैं अपना आप को जैसे बढ़ाया है आगे, हम्म, और साथ में मैं औरतों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, औरतों को मोटिवेट भी करना चाहती हूँ। हम्म, मेरा रीज़न है कि लोग मोटिवेट हों मुझसे, बेशक उनकी फील्ड कोई भी रहे। मैं ये नहीं चाह रही राइट। कि उनकी फिटनेस हम्म, इंडस्ट्री ही रहे या वो कोई ब्रांड चलाए। उनके पास जो भी छोटा टैलेंट है, जो भी उनके पास है, अच्छा खाना भी बनाती हैं या कुछ भी करती हैं, अच्छी बुनाई सिलाई जो भी करती हैं, वो अपने आप को आगे लाएं। देखो, यू नेवर नो कि आपके साथ कब क्या हो जाए, हम्म, आपके अपने कब आपके साथ छोड़ कर चले जाए, फिर क्या करोगे, किसके हाथ सामने हाथ फैलाओगे। तो आपने अपने टैलेंट को छुपा के ना कुछ छोटा छोटा करते रहें हम्म। अपने छोटे समाज में। और सबसे बड़ी बात, आपकी तो स्टोरी ही लोगों के लिए मोटिवेशन है। और किसी ट्रेनिंग की मतलब आप जिसके सामने खड़ी हो जाओगी किसी महिला के सामने ना, तो वो वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी और चीज़ों को स्टोरी सुन के ही मोटिवेट हो जाएगी, मेरे से काफी है लोग ना? मोटिवेट होते हैं, बिल्कुल जिम में भी मोटिवेटेड लोग हो जाए, होते हैं, हाँ। हाँ काफी क्योंकि होते हैं। सामने से लगता है ना कि यार अगली तो पर्सन में। यही चीज है, जब मुझे कोई अप्रिसिएशन मिलती है तो मैं और आगे कुछ करने की सोचती हूँ, नहीं, मुझे नहीं अच्छा करेंगे लगता आप, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको सारे लोग फॉलो करेंगे। है। हाँ। अच्छा, मेरे रैपिड फायर के कुछ सवाल हैं हाँ। कि तो उसे अच्छा, मैं ये भी था रैपिड हाँ। फायर। चीट मील में क्या करते हो, पिज्जा या गुलाब जामुन पसंद करोगे? चीट मील में कुछ भी मीठा नहीं, चिकन ही खाती हूँ मैं। चीट मील में चिकन ही होता है। हाँ, तो आपको तो वो वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए कि चाय या चिकन चिकन चिकन। दाल या चिकन। चिकन चिकन अंडे, चिकन अंडे। नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने चिकन अभी खाना है डाइट में शुरू किया है। मेरे बचपन से मुझे मिला है, ऐसा नहीं है, थोड़ा मिलता था, लेकिन जब भी बनता था चिकन, जैसे महीने में एक बार बना है, तो मेरे को अच्छा लगता था। मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट वर्कआउट? मॉर्निंग। एक हैबिट जो तुरंत क्विट करनी चाहिए आपको? सो नहीं पाती हूँ ढंग से, थोड़ा सा हो नहीं पाती। ढंग से सो नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ज्यादा सोऊं, 8 9 10 बजे तक। अच्छा, पर हो हाँ नहीं पाती। हाँ, ओके। मेरी आदत बनी हुई है ना जल्दी उठने की। हम्म। तो अगर संडे भी होता है ना, तो तो भी मैं आप जल्दी। जल्दी उठ जाती हूँ, तो एटलीस्ट 9 10 बजे तक सो जाऊं, ऐसा दिन आ जाए। ओके। एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। ज्यादा मोटिवेट करती है, देखो मोटिवेशन मेरे को कभी किसी से नहीं मिला, लेकिन अगर मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिम जाना चाहिए बस। मसल्स या माइंडसेट फर्स्ट प्रायोरिटी? माइंडसेट। इंस्टाग्राम रील या लॉन्ग वर्कआउट? लॉन्ग वर्कआउट। रॉ हनी या बेस्ट यूज? रॉ चाय हनी। मिल्क या ना, रॉ हनी बेस्ट यूज क्या है? हाँ, चाय मिल्क या डायरेक्ट स्पून? रॉ हनी डायरेक्ट भी है और टी के साथ भी आप कंज्यूम कर सकते हो। नहीं, एक बताओ, मैं रैपिड फायर के डायरेक्ट सवाल कंज्यूम। है। डायरेक्ट। डायरेक्ट कंज्यूम, ओके। एक वर्ड फॉर यूर हेटर्स? मुझे जितना आपको गंदा बोलना है बोल लो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, बट कुछ आप भी कुछ काम कर लो, अपने घर में रोजी रोटी कमा लो, अपना भी पेट भर लो, यही कहना है। सिर्फ इंस्टाग्राम देख के कमेंट मत करो, पेट इंस्टाग्राम के कमेंट से नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। एक वर्ड फॉर यूर सपोर्टर? सपोर्टर। ऐसे ही सपोर्ट अच्छा जा करते रहा रहें, है। और ऐसे ही फीमेल्स को आगे बढ़ाते रहें, अपनी बहन बेटियों को। नारी शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ? सबसे बड़ा झूठ ये है कि जिम जाने से कुछ नहीं होता, जिम जाने से भी बहुत कुछ होता है, हाँ, ये राइट। और सिर्फ जिम जाने से भी कुछ नहीं होता। फिर किससे होता डाइट से होता है। है? आपने देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा वैसा है, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा झूठ जिम का। मतलब जिम सबके लिए बेस्ट चीज है, मैं आपको हम्म, बता दूं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिम जाओ मसल बनाओ, हम्म, जिम में मसल बनती नहीं, एक दिन में मसल नहीं बनती। हम्म, बॉडी बनाने के लिए टाइम लगता है, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। एक दिन में बॉडी नहीं बनती नहीं है, बनती। एक दिन जरूर बनती है, एक दिन जरूर रखते हैं। ठीक है। लड़के हों या लड़कियां हों, हम्म, वो 7 18 के बाद जिम जाना शुरू करते हैं, करती फिटनेस में। पर उनको ना थोड़ा सा ये है कि वो अपने आप को चूज नहीं कर पाते हैं राइट डायरेक्शन, कि हमने हम्म, करना क्या है।
तो उनके साथ कुछ गलत कोचिज या उनके साथ गलत गाइडेंस होती है जब वो स्टेरॉइड लेने लगाते हैं बॉडी इंस्टेंट बनाने के चक्कर में। उनको लगता है कि बस एक दिन में बॉडी बन जाए, पंप आ जाए, जो कि नहीं होता है। और स्टेरॉइड लेने से भी बॉडी नहीं बनती है ना, ज्यादा ही पंप आ जाते हैं। जब आप खाओगे नहीं, अच्छा वर्कआउट नहीं करोगे, अच्छा सोओगे नहीं, तो पहली बात तो बॉडी बनती ही खाने से है। 70, 80, 90% पूरा डाइट ही है। आपका ड्रीम कोलैब कौन सा है क्रिएटर? किसके साथ करना चाहते हो आप? किसके साथ सपना है कि इसके साथ मेरा कोलैब हो जाए बस? मैं सलमान खान के साथ एक बार आनी चाहती हूँ, अपनी बॉडी दिखाना चाहती हूँ, अपनी बॉडी। फिर से सलमान खान जी। नेक्स्ट ईयर जो बॉडी बना रही हूँ वो बीइंग ह्यूमन बीइंग भी चला रहे हैं और बीइंग स्ट्रॉन्ग करके उनकी मशीनें भी हैं। तो अगर वो इस ब्रांड को चला रहे हैं, उनके नाम से ऐसा जिम भी है, बट मैं कभी आज तक उनसे नहीं मिली हूँ। हाँ, बट मेरा ऐसा नहीं है कि मैं फिटनेस लाइन में आई हूँ तो मुझे सलमान खान से मिलना है। मेरा बचपन का क्रेज भी रहा है, जब से मैंने उनकी मूवी देखी है तो मुझे अच्छे लगे हैं क्योंकि वो फिट रहे हैं। तो वो मैं देखती आई हूँ, वो फटी जीन्स में वो जाना गाना गाना, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने उनको देखा तो इंडस्ट्री में तब से ही फिटनेस की चीज़ें बढ़ी हैं। तो अगर वो मुझे मिले तो मैं उनके साथ एक बार फिटनेस वर्कआउट रील बनाना चाहती हूँ। और अगर वो अपॉर्चुनिटी देंगे तो उनके जिम में भी कभी काम करने का मौका मिलेगा। तो ये रील हम जरूर सलमान खान सर को टैग करेंगे, और आई होप अगर ये रील सर देखें तो जरूर आपको कुछ ना कुछ मतलब मैसेज करें ताकि आप उन तक पहुंचो और आपका सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा ड्रीम कंप्लीट हो। एक सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो, जो आप जिम टाइम पे गुनगुनाते हो, या जो आपका फेवरेट हो। ऐसे तो मैं बहुत ही बेकार गाने सुनती हूँ, गाने एक ऐसा कुछ नहीं है। देखो उस टाइम बहुत वैसे गाने होते हैं, रीमिक्स वगैरह गाने बहुत ज्यादा सुनती हूँ। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? देखो सॉन्ग्स तो मैं नहीं हूँ, बट मैं हमेशा सूफी और गजल्स पे ज्यादा रही हूँ। एक सूफी ये मेरा रहा जो है। आपका फेवरेट? तो एक गजल है, वो आप गुनगुनाए मैम अपनी आवाज में। गुनगुना से सकती नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना अच्छी सिंगर है, ऐसा कुछ नहीं है, बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। इसको हम तो अच्छा वो दे देंगे बाद में। बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, बट हाँ एक गजल आ रही है अपना गुलाम अली जी की। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर लग जाए रिश्तों में तो वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। सुनी होगी आपने भी, नहीं सुनी? गुलाम अली की ये नहीं सुनी आपने? नहीं, ये वाली नहीं सुनी। आप थोड़ा गुनगुना के बोले ना, मैं उसको इतना प्यारा सॉन्ग दे दूंगी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। वाह मैम, थैंक यू, अच्छा लगा है। तो सूफी वगैरह तो एक बात बताऊं मैं आपको, पॉडकास्ट मैंने बहुत किए, आपको खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैम मेरे को ना वैसे बहुत आए, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं पॉडकास्ट में जाऊं अपनी स्टोरी रखूं, क्योंकि जिस समाज से हूं ना, मैंने ओपन क्या करना, अब जितना जी लिए लाइफ जी लिए, ये है। अभी तो आपने बहुत कुछ करना। अब लगता है ऐसे हक से कि मरो तो एक बार हक से मरो, हक से मरो। हाँ। ठोक के मरो। और क्या। और दोबारा बार भी अगर जन्म मिले तो लड़की का ही मिले मुझे। महिलाओं के हक के लिए द्रौपदी ने इतना सारा वो करवा दिया महाभारत में। तो हक के लिए तो किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दम नहीं चाहिए स्त्री, उसके साथ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो बदला लिया ना। उसका एक बहुत मेरे को बहुत दिल छूता है मेरा, उसका एक लाइन में कि हाँ, अपने पतियों को बोलती है वो कि अरे घुंघरू पहनो चूड़ी पहनो, चूड़ी पहन लो, घुंघरू पहनो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम से छम, कहते हैं। बेचारी ना मुझको समझो नैयर से भाई बुलाया। वह पांचों का बल छीण तो क्या, वो हंसती है अपने पतियों पे कि हुआ पांचों का बल छीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है, और वो दंड नीति अतताए को कभी न देते माफी है। मतलब अगर आप किसी भी स्त्री को दबाओगे या किसी भी व्यक्ति को दबाते हो तो वो ऊपर वाला कभी आपको क्षमा नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपको सजा मिलनी है वो भी इसी धरती पे मिलनी है, और जो आपको अच्छा मिलना है वो भी इसी धरती पे मिलना है। तो कौरव और पांडव का भी सर्वनाश इसी धरती पे हुआ था। कृष्ण जी ने हमेशा धर्म के साथ साथ इज्जत और नारी शक्ति को भी आगे रखा है। प्रमोट उन्होंने ही किया था। उन्होंने किया था। प्रमोट उन्होंने ही किया था ग्वाल। एक एक्सरसाइज जो आप डेली करते हो। वार्म अप, स्ट्रेचिंग। वार्म अप और स्ट्रेचिंग, ये दोनों। पहले अपना बॉडी को वार्म अप करती हूँ 15 से 10 मिनट, देन उसके बाद 2 बॉडी पार्ट करती हूँ डेली। मॉम लाइफ फिटनेस इजी या इम्पॉसिबल? थोड़ी डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। आपका गिल्टी प्लेजर फूड? गिल्टी प्लेजर फूड, हाँ, जैसे खा के आप बोलते हो यार अभी तो बेकार ही खा लिया मैंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा, मैं खा लेती हूँ बट मेरे को चाइनीज फूड और पिज्ज़ा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कभी मेरे बेटा पिज्ज़ा मंगा लेता है तो मम्मा नहीं एक बाइट खा लो, एक बाइट खा लो, तो एक बाइट खाना बड़ा भारी हो जाता है क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मत खाओ या एक खा लो तो वजन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को बहुत ही सिंपल और सादा खाना पसंद है। आपको आप मुझे दाल रोटी खिला दो, दाल चावल खिला दो, कंटिन्यूसली 4 दिन दाल खिला दो, मैं खा लूंगी, उफ नहीं करूंगी। क्योंकि आपको बॉडी के सारे सिम्टम पता चल गए हैं कि आप इससे क्या होगा। शुद्धता, शुद्धता मैंने कहा सुगंधा कहाँ से आ गई। शुद्धता ऑर्गेनिक का एक यूएसपी। प्योरिटी, प्योरिटी, पुरानी परंपरा के साथ नई सोच। अच्छा, शुद्धता की एक यूएसपी है कि पुरानी पद्धति के साथ पुरानी परंपरा नई सोच। ओके, एक गोल जो 2025 में आपका जो आपको अचीव करना है। शुद्धता को पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने को लाना है, प्योरिटी को सब तक पहुंचाना है। तथास्तु। थैंक यू। मसल्स बनाने का राज, 1 लाइन में आंसर चाहिए इसका। फूड। फूड। चाय पसंद है या कॉफी? दोनों पसंद है। स्टाइलिश कपड़े या साड़ी? अब बॉडी बना ली तो अब कुछ भी फटा दो, फटा कपड़े भी अब भी अच्छे लगते हैं। अब अच्छे लगते हैं। हाँ, बॉडी बना ली अब। 2014 में मैंने बॉडी बिल्डिंग जजिंग एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे जो मेंटर रहे हैं अमित चौधरी, वो सबसे पहले वही मुझे जिम लाइन और बॉडी बिल्डिंग में लाए हैं। वो रहे लक्ष्मण वाडी, मैनी टाइम ऑफ मिस्टर इंडिया। ही इज़ फ्रॉम बुलंदशहर। मैं, आपका यकीन मानोगे, मैं भी परसों ना ऐसी मॉल चली गई नियर बाय अपने, ठीक है, प्रांजल पटेल जो हमारे, और हमने कहा चल यार रिलायंस स्टोर में घुस के देखते हैं, सर्दी आ गई, हनी कौन सा रखा है। मेरे में अंदर कीड़ा है अपना ब्रांड मैं जहाँ पहले से ही लगा रहता है, और फिर उसके बाद जहाँ जाती हूँ ना, जहाँ खड़ी थी तो वहाँ पे एक कस्टमर हस्बैंड वाइफ, हनी लगा हुआ था, पतंजलि, डाबर, टाटा का भी था, और एक और था झंडू, और भर के लगा रखा था रिलायंस स्टोर पे। तो हम यार एक के साथ एक फ्री है, ये फ्री है। मैंने वहाँ बात करी उन कस्टमर से, मैम कौन सा अच्छा है, हम बताएंगे प्लीज़। कहते हम तो पतंजलि का लेते हैं, और हाँ, और मैंने अभी 2 दिन पहले तो पतंजलि का भी फेल दिखाया है न्यूज़पेपर में, इतने बड़े बड़े। हाँ देखा तो था, पर क्या करें, यही आ रहा है मार्केट में शुगर सिरप। मैंने कहा मैम आप मुझे 10 मिनट दे दो, मैं अपने गाड़ी से अपना ब्रांड डाल रही, और मैं फलाना ऑनर हूँ ब्रांड की, और हम रॉ और प्योर हनी पे काम कर रहे हैं। आप बेशक हनी आप यहाँ से खरीदो मत खरीदो, या 1 दिन के बाद खरीद लेना, बट हमारा हनी आप टेस्ट कर लो। हमने उनको वेबसाइट अपनी सारी फॉलो कराई। उनको 10 मिनट बाद मॉल से जब निकले, अपनी गाड़ी से, मेरी गाड़ी भरी रहती है सामान से, उनको दिया सैम्पलिंग,
उन्हें वो घर गए हैं, उनका फोन आया, उन्होंने हमारी साइट फॉलो करी, उन्होंने टेस्ट किया, अरे वाह क्या जबरदस्त शहद है यार, हम चीनी खा रहे हैं पतंजलि के नाम है, टाटा झंडू, जम जाता है 4 दिन बाद ही। हाँ। और अरे क्या, अरे ये तुलसी तो, अरे इसमें तो कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने चेक किया होगा फ्रिज व्रिज में जमा के, जो भी अभी जमा लो, हमारा जमा नहीं, नीचे लेयर नहीं बनी, लेयर नहीं बनी। थोड़ा जल, ठीक देखो पानी भी बर्फ हो जाती है, तो ये भी जल ही हो गया था, पर ये जमा नहीं। जमा नहीं। अब ये समझ लो ये तुलसी यानी ये अभी का थोड़ी ना, कल हम्म। तोड़ के थोड़ी ना लाई हूँ मैं, ये जो अभी इतना जार में रखा है आपको दिख रहा है, आप टेस्ट तो करो ना मैम। तो मैम आपने भी का स्टार्ट किया था तो आप खा के देख लो ये किसका है। शुद्धता का असली हनी है, और इसको मैं टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैम स्पेशल। तुलसी हनी मैम के लिए लाई हूँ, क्योंकि काफी ब्रॉडकास्ट देते देते इनकी आवाज थोड़ी रफ हो अब जाती है। वैसे तो उनकी बहुत प्यारी आवाज है, पर इनका गला साफ रहे थोड़ा सा, इसलिए बीच बीच में खाने के लिए अब मैं इनकी जब भी तुलसी हनी, पॉडकास्ट शूट करूंगी तो मैं जरूर मैम का शुद्धता का ये तुलसी वाला हनी। शुरू करूंगी, और साथ में गेस्ट को भी दूंगी। सबसे बड़ी बात ही इसमें ये है मैम, तुलसी की खुशबू मुझे बहुत बढ़िया लगती है, और इसमें तुलसी की बहुत अच्छी एसेंस महक आ आ रहा रही है, है। हाँ। हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कोई एडिड फ्लेवर नहीं है तुलसी थैंक का, यू सो मच ये मैम। नेचुरल क्रिएटेड वेरिएंट है, तुलसी के खेतों से बनाया टिश्यू हुआ। है यार, टिश्यू दे दो। तो जो ये हनी है ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट का है, जिसे खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको। मंगाइए, लड्डू बनाइए, और इसी से ही बनाइए लड्डू, ताकि आपकी सेहत भी बढ़िया रहे, हेल्थ भी बढ़िया रहे। ओके मैम, तो पॉडकास्ट हमने बहुत अच्छा गया। मैं आपकी जर्नी ही जानना चाहती थी, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हम सवालों को पूछते रहते हैं लेकिन जर्नी नहीं जान पाते, लेकिन आज की पॉडकास्ट में मैंने फुल आपकी जर्नी देखी, जानी, और वो कुसुम जो बहुत साई थी, और दबंग वाली कुसुम मैम को भी देखा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड कुसुम मैम। आप सभी लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि वीमन, खास करके वीमन इसको वुमेन्स के देखे, लिए बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है, और आप इसको देख के बहुत ज़्यादा कमेंट करें, ताकि जागो मैं नारी जागो। लास्ट एक मैसेज ऑडियंस को। पहले तो मैं बोलूँगी, वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन मीशो, अमेजोन, और आप हमारी वेबसाइट www.shuddhata.com से भी आप खरीद सकते हो। जाइए, सर्दियाँ आ गई हैं, हनी का भर के स्वाद उठाइए और मीठा की क्रेविंग ख़त्म कीजिए।